हाँ, मेरा नाम प्रताप भान सिंह है और आज ही ये बिलारी में प्रोग्राम हुआ यूएलएम का, और पहले से भी हम यूएलएम को जानते हैं। तो जहाँ तक एक बात है, दो तीन बातें जो मेरी नज़र में आपकी आई हैं उन्हें मैं शुरू से कह रहा हूँ। जी कि पहली बात तो यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रत्येक जीव ही सुख चाहता है। जी। वो चाहता है हमारे जीवन में कोई दुख ना हो। इस बात से शायद ही कोई असहमत हो। जी। हम भी असहमत नहीं हैं। अगर हम ऐसा चाहते हैं, और एक दूसरी बात ये भी है कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन लगभग ज़्यादा प्रतिशत लोगों के और लगभग 100% लोगों के जीवन में कभी ना कभी दुख जरूर है। जी जी। अगर जो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा भी सुख प्राप्त कर लिया है, वो भी कहीं ना कहीं किसी वजह से दुखी हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि कोई 10%, कोई 20%, मतलब उन्हें भी सुख की तलाश है ही। जी जी। जो 10% क्रीम क्लास के लोग। बिल्कुल। तो मतलब हर आदमी कहीं ना कहीं दुखी है और हर आदमी सुखी रहना चाहता है। जी जी। ये दो बातें जो आपके सिस्टम का हिस्सा है, ये पक्की बात है, हम भी इससे सहमत हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जो, जैसा कि इसका नाम है संपूर्ण समाधान आपकी पुस्तक का, तो एक तो मैं, जैसा कि अभी आपने कहा भी था अपने लेक्चर में, कि मान लीजिए अगर कोई हम चेंज लाएंगे तो उसमें पोर्टल पे डालेंगे, कम से कम जब 10% लोग डाल देंगे तो उस नियम को चेंज कर दिया जाएगा। जी। इस सेंटेंस में ये भी है अपने आप में, वो बात आपने कही नहीं, लेकिन वो समझ में ये आता है कि 9% अगर रहेंगे तो चेंज नहीं होगा। जी जी। है ना। तो एक तो मेरा मतलब यही है कि इसका मतलब 9% तो उस नियम से लोग दुखी रहेंगे अगर कुछ होगा, अगर कुछ होगा ऐसा तो। यस यस। तो 90% हम भी मान रहे हैं कि अगर जब भी इसका इम्प्लीमेंट होगा तो 90% लोग सुखी हो सकते हैं हर कीमत पे। जी। तो जो अब तक की व्यवस्था है उनमें बेटर परसेंटेज है, और जो अब तक का समाधान लोगों ने दिए हैं, सभी सिस्टम ही थे, सिस्टम ही बदलते चले आ रहे हैं। जी जी। तो बेटर समाधान होगा। तो एक तो मेरा ऑब्जेक्शन थोड़ा इसी पे था कि सबसे बेहतर समाधान कहें, आज तक का सबसे बेहतर समाधान, क्योंकि सपोज अभी आप 50 साल से पहले बनाते तो पोर्टल का जिक्र ना करते। हाँ, और वो दूसरा क्या पता कल कोई और भी चीज़ आ जाए, हाँ, वो इसमें ऐड होगी। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो चीज़ और बदलेंगे। तो मतलब शायद हम कहें संपूर्ण ना कहें, संपूर्ण से कुछ मेरे जैसे कह लो लोग वो इस वकालत पे उतर आएंगे कि संपूर्ण तो नहीं है, एक ही आदमी बचा चाहे। संपूर्ण मतलब उसके नीचे लिखा हुआ है कुछ। हाँ, मतलब संपूर्ण समाधान के नीचे कुछ एक लिखा भी हुआ है। संपूर्ण माने किस चीज़ में? उसमें लिखा हुआ है नई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, उस मामले में संपूर्ण है। टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी तो नई नहीं आएगी, और वो नहीं, फिर भी उसमें भी हम अगर यही दे दें, मतलब ये भी ना दें, क्योंकि ये भी इतने टिपिकल शब्द हैं कि शायद आप नई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और इस सेंटेंस का अर्थ पूछें तो भारत की 50% जनसंख्या अभी पता नहीं पता है। वो अलग बात है कि तो हमें तो उसी जनसंख्या में समझाना है। नहीं तो, लेकिन वो अगर मुझे पूछेगा तो मैं ये बता दूंगा नहीं, कि ये इसलिए अब बताना पड़ेगा ना। फिर भी मेरे ख्याल ये है कि क्योंकि अगर कोई चीज़ जैसे ये लिख दिया जाए कि संपूर्ण जैसे कैंसर का संपूर्ण इलाज, ऐसे लिख दिया जाए, तो इसका इतना ही मतलब है कि कैंसर में बात हो रही है, बुखार की इलाज की बात नहीं हो रही है। बुखार नहीं, मेरा कहने का मतलब भी यही है कि अब अगर हम ये दे दें कि अब तक की सबसे बेहतरीन व्यवस्था, तो शायद वो जो अंगूठा छाप आदमी है, ये बात भी है, लेकिन हम लोग तो उसको ऊंचा आदर्श दे रहे हैं ना कि आप इसको कहीं संपूर्णता से हटा के बताओ ना, ताकि उस बात को भी ठीक कर लिया जाए। ये नहीं, ये ऑप्शन भी है ना। ठीक है, हम केवल बेटर के लिए क्यों जाएं, हम कंप्लीट के लिए क्यों ना जाएं? नहीं, कंप्लीट के लिए, देखिए बेस्ट के लिए हम जा सकते हैं। जी जी। लेकिन कंप्लीट के लिए हम कभी नहीं जा सकते। इसलिए नहीं, जाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं जा सकते ना कि रोज नई चीजें इजाद हो रही हैं, तो वो हमें इनकम्प्लीट रह जाएंगी ना। नहीं, हम वे की बात नहीं करेंगे। देखो, जैसे आज जो चीज पोर्टल की बात है,
50 साल पहले उसको आप रजिस्टर से कर सकते थे, जैसे बैंकिंग में होता ही था। पहले बैंकिंग में रजिस्टर से होता था लेकिन ना तब बड़ा लेट हो जाता ना उसमें। हाँ, तो थोड़ा टाइम पीरियड का फर्क उसमें पड़ता ये है बस। लगेगा अभी आप तमिलनाडु से कर रहे हैं तो अमेरिका भी पहुंच जा रहा है एक क्लिक में। हाँ, तो बस इतना ही पहले फर्क है। तमिलनाडु से करते तो दिल्ली पहुंचने में टाइम लगता, Yes, रजिस्ट्री करते 8 दिन में पहुंचती हो। हाँ, लेकिन और उससे पहले और भी बड़ा टाइम था। जी तो खैर आप नहीं करना चाह रहे हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये है। केवल टेक्नोलॉजी की बात मैं है। अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आपकी कमी है नहीं। नहीं, मैं कमी की नहीं, मैं तो उसका वो अर्थ बता रहा हूँ आपको। वो तो आपको सोचना है, मतलब ये सिस्टम आपका है। जैसे नहीं, मैं वो हम नहीं भी कह रहा। एक स्कूल चलाते हैं। आप जब इसके बारे में लोगों को बताएं, आप चाहे उनको यही बता सकते हैं कि भैया अब तक की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। नहीं आप ऐसे ही बता सकते हैं, उसका भी वही अर्थ आपका है। ये हमारी पूरी टीम बैठी है, 20 साल से काम कर रही है। जी, जी। और आपसे हम फेस टू फेस आज मिले, एक आध बार फोन पे बात हुई हाँ, है फोन पे हमारी। बात हुई एक बार। तो लेकिन हमारी टीम काम कर रही है हाँ, नहीं, वो ठीक है। इस विषय पे। जी, जी। हमारी ये तो हमारी आपसी डिस्कशन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप बेहतर जो भी सोच रहे हो, तो इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। ऐसा जो हमारे दिमाग में बात उठ रही है वो हम बता रहे हैं खाली। वो ठीक है, ये सवाल और- मेरे सामने कई बार आया है। हाँ। और मैंने इसको पूरा डिटेल में, जिसने जितना समय दिया मुझे, मैंने उतना एक्सप्लेन किया है। और लगभग 95% से ज़्यादा लोग उस बात से इत्तेफाक भी किया उन्होंने, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके। दूसरी बात, आज जैसे कि आपने यही देखा, मान लीजिए यहाँ जो लोग आए बुद्धिजीवी लोगों में से एक थे, हैं अभी। तो यहाँ भी हमें अपनी बात समझाने में काफ़ी परेशानी है एक तो तरीके सर, से। एक वैज्ञानिक को भी, हाँ। आइंस्टीन को भी अपनी बात समझाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। और जो उसकी बात थी शुरू में, एक दो साइंटिस्ट के अलावा सबके ऊपर से जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन अभी सब आराम से समझते अभी हैं। सब आराम से समझ रहे हैं। तो हम इसका तो लेना इस देना पे नहीं इस बात से। निराशा नहीं जता रहा हूँ मैं। नहीं, निराशा भी नहीं है और उसका ये भी नहीं। और देखो, सबका जानना जरूरी भी नहीं है, सब जानना भी नहीं चाहते हैं। ये ऐसे ही समझो कि ये एक बुफे सिस्टम है। हर आदमी को अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए होती हैं, अपना एक कॉम्बिनेशन बनाता है कि इतनी आइसक्रीम, इतना गाजर का हलवा, इतना सूजी का हलवा, इतना जो है इसकी सब्जी, इतनी। हर आदमी अपने हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, बुफे रखा हुआ है सामने, वो उस हिसाब से समझता है। जो कि जैसे सवाल पूछेंगे उनके लिए उस तरह के जवाब भी हैं। तो ये इस तरह से ही चलता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई आज ही सुन के कन्विंस हो जाए। सुन लिया आज उसने, सवाल भी पूछ लिया, उत्तर भी दिया, और उस उत्तर से आज नहीं कन्विंस हुए तो कोई बात नहीं है, मौका तो फिर है। हाँ। वो घर जाके भी चिंतन मनन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ होगा। तो ये एक दिन की बात नहीं है ना। वही जो टारगेट जैसा कि आपने रखा है 29 तक या यस, यस। और भी, तो हमें लग रहा है बहुत लंबे टाइम तक, मतलब मैं अपने दिल की नहीं कर रहा हूँ, हाँ, भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं मैं। हाँ, ठीक है। अगर मुझे लग रहा होगा कि 20 साल में भी संभव नहीं है, वो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, वो तो मैं आपको वैसे ही बताया था। हाँ, वो तो बड़ा सिंपल सा है। हाँ। आज मीडिया के ज़माने में एक आदमी से 2 होने में तो ज़्यादा समय लगता है, लेकिन 1 करोड़ से 50 करोड़ होने में समय नहीं लगता। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि एक आदमी को जब आप समझा रहे हो कोई नई चीज़ है, तो उसके आसपास वो चीज़ किसी ने नहीं समझी। उसको इस बात का सहारा नहीं है कि भाई साहब इसको किसी और ने भी हाँ कर दिया है क्या। जैसे आप पूछते भी, जैसे कई लोग पूछते हैं, ये कहीं पे कोई और भी बात कर रहा है क्या ऐसी, तो हम बोलते नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर बेकार है। मतलब उनको बात नहीं समझनी है, उनको ये देखना है कि जिस दिन इसको 1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे होंगे, उस दिन उनका फॉलोशिप तो ऑटोमेटिक है। तब भी वो नहीं समझेंगे, आज भी नहीं समझ रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर 1 करोड़ लोग फॉलो करें मतलब ठीक बात होगी। हाँ, तो हमें वो फॉलो ऐसे करना convince है। होते हैं। हाँ, लोग वोट भी देते हैं ऐसे कि किस पार्टी को ज्यादा वोट जा रहा है, हाँ, हाँ। किस उम्मीदवार को ज्यादा जा हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, ऐसे भी लोग जुड़ेंगे। हाँ हाँ, वो ऐसे भी लोग जुड़ेंगे। वही बता रहा हूँ। कि जब भीड़ आपकी तरफ बढ़ जाएगी तो लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यस यस। हाँ, तो ऐसा भी होगा। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक फिल्टर है हमारे। हाँ हाँ, वो भी संभावना है, वो भी संभावना है। वही होता है। देखो 99% लोग जो हैं वो चीज़ को समझ के नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो मेजोरिटी के आधार पे एक्सेप्ट करते हैं। कम से कम इंडिया में तो ऐसा है जो हम देख रहे हैं इंडिया में भी, प्रैक्टिकली। हाँ, यहाँ तक कि वोटिंग में, प्रधानी के वोट में हम देखते हैं, लोग पूछते हैं कि किसकी तरफ भीड़ ज़्यादा लगी है, वोट किसे ज़्यादा पड़ रहे हैं। यस यस, इस तो तरह लोग उसे फिर वोट देते हैं। हाँ, तो अगर आप उन्हें समझाने की बात कह रहे हैं तो वो एक ऐसा काम है जो कभी नहीं होने वाला है। मतलब
लेकिन ये थोड़ा एक फील्ड में था, ये हमारा इतना बड़ा फील्ड है ना, टोटल मतलब व्यवस्था में चेंज करनी है, तो इतने सारे जो 6 पॉइंट आपने लिख रखे हैं, तो वो तो ऐसा होता है कि व्यक्ति सिर्फ एक बार वोट दे आया और उसे ये परवाह नहीं होती है कि प्रधान काम करेगा नहीं करेगा, खाली उसे जैसे भीड़ को सपोर्ट करना है, उसे आगे से मतलब नहीं है। लेकिन ये जो 6 पॉइंट हैं, ये उसके जीवन से सुबह से शाम तक 24 घंटे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, तो इसमें वोट तो मिल ही जाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ दूसरी है, और ये जो 1% लोग बचे हैं, हम उन लोगों को टटोल रहे हैं, 99 को नहीं टटोल। उनका तो पता है हमें कि जैसे ही यहाँ पे आंकड़ा लाखों में पहुंचा, तो वो तो सब ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ का 50 करोड़ या 100 करोड़ होने में टाइम नहीं लगता। वो अगर आज ये पहुंचा तो अगले दिन पूरा 100 करोड़ है। मतलब आपने मीडिया में बात रख दी, मेन मीडिया में, और वो पहुंच गई, मतलब सब तक पहुंच गई। लेकिन ये जो 1% है, जो चिंतक है, जो चिंतनशील है, ये वाला समाज, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ हैं। एक, क्योंकि ये जो चिंतनशील समाज है 1%, ये कोई ना कोई चिंतन समाज में लगातार पहुंचाता रहता है। क्योंकि जैसे आप कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो आपके साथ इतने लोग जुड़े हैं ना, तो ये चिंतन उनमें जा रहा है। तो अब ये सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन उनका टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना इसमें। अब उनका टाइम किसी और चीज़ में भी कंज्यूम हो सकता है। तो ये क्या है कि लगभग पूरे समाज को ये जो 1% चिंतक हैं, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम करके रखते हैं। नहीं, और जैसे कोई 2% को कंज्यूम करके रखता है, कोई 10% को, कोई 1%, है ना, ऐसे करके समाज कहीं ना कहीं कंज्यूम रहता है, ऊपर से नीचे तक। तो हमारी चर्चा का जो मुख्य काम है वो ये है कि इन 1% को एक ही मंच पर लाकर क्वेश्चन आंसर कराना। क्वेश्चन आंसर कराने से क्या होगा कि जब इसको लोग सुनते हैं, तो उनको सुनने से समझ में तो नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि ये आदमी हल्का पड़ रहा है और ये आदमी ज़्यादा हैवी पड़ रहा है बात में। ऐसे करके बॉडी लैंग्वेज समझते हैं लोग। और नहीं, कुछ लोगों की बात समझ में भी आती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी समझते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हार गया, वो जीत गया। वो उनका ऐसे उसकी एडवोकेसी ज्यादा हाई हो गई, एडवोकेसी से उसे मतलब है खाली। वो चेहरा देख के कंक्लूजन क्या निकला, इससे मतलब नहीं। उनको चेहरा देख के अंदाजा लगता है कि ये पहलवान जीत गया और ये हार गया। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये जो चर्चा है, इस चर्चा से वो जो फॉलोशिप है उन विचारों के प्रति कि जो या तो आज बेकार हो चुके हैं, बहुत पुराने विचार हैं, जिनका आज कोई लेना देना नहीं है। जैसे ग्राम स्वराज का एक वो है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सपायरी डेट की गोली है, वो एक्सपायरी समझ लीजिए उसका। अब समाज पीछे नहीं जा सकता, आगे ही जाएगा। अब नगरीय वाली बात हो सकती है, अब ग्राम वाली बात हो नहीं सकती है। वो लागू भी कोई अगर फोर्स पूरी करे तब भी नहीं लोग नहीं मानेंगे ना, जनता वो कर देगी। देखिए, हमारी तो थोड़ी सी बात ये आपके स्टार्ट में इसका मैं एम बता रहा था आपको। ये जो चर्चा का एम है, इसका ये एम, तो इससे क्या होगा कि एक तो उस आदमी को भी जिसका वो विचार है, अगर वो जीवित है या जीवित नहीं है, तो उसको जो आगे लेके चल रहा है वो, उसको भी समझ में आ जाएगा कि भाई सवाल तो हैं और इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। तो या तो वो इन सवालों के जवाब ढूंढेगा, माने उसकी यात्रा अब यहाँ से आगे बढ़ेगी, या तो वो उन सवालों के जवाब ढूंढेगा। दूसरा, उसको जो फॉलो कर रहे हैं लोग, ये संदेश उनको भी चला जाएगा कि अब इनके पास इस सवाल के जवाब है नहीं है, तो उनकी फॉलोशिप वहाँ से हटके वो वहाँ होने लगती है जहाँ उन्हें अब इससे ज़्यादा आशा दिखाई पड़ती है। इससे इस तरह करने से क्या होगा कि ये जो 50 करोड़ का आंकड़ा है, क्योंकि आधे लोग देश के तैयार होंगे जब कोई व्यवस्था बदलती है। विचार चाहे कितना ही ठीक हो और चाहे कितना ही बेकार हो, हाँ बिल्कुल, ये तो है। इम्प्लीमेंट वो तभी हो सकता है, बहुमत से ही होगा। हाँ, बहुमत से ही होगा। कोई भी चीज हो, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, बहुमत से ही होगा। अच्छी बुरी का तो सवाल बाद में है, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है, तो चाहे अच्छी चीज अप्लाई करनी हो, चाहे बुरी चीज अप्लाई करनी हो, आपको चाहे हिटलर टाइप का बनना हो, तो पहले बहुमत पाना पड़ेगा, उसके बाद ही पॉसिबल। ताकत दोनों के लिए चाहिए बहुमत। हाँ, दोनों ताकत के लिए चाहिए, दोनों के लिए ताकत चाहिए। तो वो ताकत भी इससे किसी एक विचार पर सारी ताकत केंद्रित हो जाएगी। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर सर आपका मॉडल बेहतर है, तो हम लोग आपके साथ होंगे ना, फिर हमारे पास जो ताकत है उसे आपकी दिशा में लगाएं। हम क्यों बांट के चलें कि 5% इधर, 5% उधर, 5% उधर, ऐसे। तो ये जो चर्चा का कारण है वो ये है कि कहीं भी लगे, अधिकांश समाज की ताकत एक दिशा में लगे, वो चाहे
क्योंकि एक बार में तो एक ही मॉडल अप्लाई होगा, 10 मॉडल तो अप्लाई करके देख नहीं सकते। एक ही होगा तो फिर वो एक चुन लिया जाए जो बेस्ट हो। तो अगर 10 मॉडल हैं इस समय पे, तो 10 मॉडल में आपस में डिस्कशन करके एक मॉडल उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाए, और फिर जिसका भी वो मॉडल हो उसके नेतृत्व में, क्योंकि जिसने वो मॉडल तैयार किया होता है उसमें उसको बहुत गहरे से समझता है, तो उसके नेतृत्व में फिर बाकी सब लोगों को लग के और फिर आगे आपकी बढ़ना। जैसे ये पुस्तक कितने 3-4 साल पहले आई, 5 साल पहले आई? नहीं, एक पुस्तक 18 में आई। अच्छा। माने 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जो संपूर्ण समाधान है। और एक पुस्तक 2020 के बाद आई है, तो उसको 2.5-3 साल हो गए। अच्छा अच्छा। देखो हमने भी ये लेकिन लोगों में जाना शुरू किया हमने 2.5 साल पहले ही। हाँ वो हो गई थी पारित, पर लेकिन हम लोगों में जाते नहीं थे, तो किसी को मालूम नहीं, तो कोई खरीदता नहीं था उस हिसाब से। लेकिन जब से हम लोगों ने जाना शुरू किया है, तो तब से हम लोग पीडीएफ तो हम लोग फ्री दे रहे हैं जी, पीडीएफ इन दोनों की फ्री दे रहे हैं, ऑडियो बुक भी फ्री दे रहे हैं। ये पुस्तक हमने पढ़ी भी नहीं थी। इसका नाम यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, ये भी हमने नहीं सुना था कभी। संपूर्ण समाधान हमने नहीं सुना। प्रेम जी सिरोही जी को हमने 3 साल पहले नहीं सुना। हाँ बिल्कुल। 3 साल से हम लगभग जानते हैं। तो लेकिन ये सिस्टम हमने कम से कम 25-30 साल पहले सोचा था। जी जी। लेकिन 1-2 साल सोचने के बाद, वो कहीं लिखित में नहीं है, लेकिन सेम सिस्टम है। जी जी। तो हमें ये लगा कहीं 1-1.5 साल सोचने के बाद ही, हम स्टूडेंट ही थे तब, जी। तो कि ये यार बहुत बड़ी दुनिया में नहीं हो सकता। तो हमें ये भी लगा कि यार उम्र तो बहुत छोटी है, और उसमें भी जवानी छोटी है, जी जी। तो मर जाएंगे, तो पता नहीं अप्लाई हुआ तो इसका मज़ा कैसे लेना है। तो हमने सिस्टम को छोटा किया। ठीक है। हमने कहा कि कुछ ग्रुप बन जाए ऐसा 50-100 लोगों का, और ख़ुद मेरे अपने पास लगभग 100 बीघे से ऊपर था। जी। तो मैंने उसमें से 50 बीघे इस काम के लिए रखा, और लोगों को इनवाइट किया जितने मेरे मिलने वाले थे, कि भाई एक कॉलोनी बनाते हैं, और उसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम हवाई जहाज़ लायक कमा सकें, हो सकता है हम एसी बस लायक कमा सकें, लेकिन हम सिर्फ जीवन का मज़ा लेना चाहते हैं। और 50-100 लोग आके यहाँ बसो, कोई पैसा नहीं देना है, उसके बाद आके सोचेंगे। और उसकी लिमिट रखी हमने कि 50 साल तक की एज तक हम ये काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि जीवन को अपने हमने कई हिस्सों में बांट रखा था। उनमें से एक ये भी था कि 50 साल तक चढ़ाई का हिस्सा रहेगा, उसके बाद मौत की भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये समेटना है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, और वो इसमें सक्षम नहीं है कि इधर उधर जो प्रॉपर्टी पड़ी है, तो फिर हमने कहा हम बेचना शुरू कर देंगे, और कोई कीमती प्रॉपर्टी एक जगह लेंगे और उन लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। अपने 60 साल के बाद फ्री हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी भी नईम भाई से और इनसे जमशेद भाई से मेरी बात चल रही थी, तो हमें उस जगह में रहने वाले लोग उस तरीके से नहीं, लोगों ने समझा बहुत कि हाँ ठीक है, लेकिन ट्रेडिशंस को कैसे तोड़ें उन बेड़ियों को। सबके सामने एक ही समस्या थी। जैसे मेरे पीएचडी तक पता नहीं कितने साथी लोग रहे होंगे, लेकिन खुल के अभी तक कोई ऐसे मंच पे ये बातें स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझसे भी वो अकेले में ही बात करते हैं। आपसे बात करेंगे तो मान लीजिए कोई दूसरी आईडी से या सिंगल में बात करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मुझे 18 साल की उम्र में लगभग क्लियर हो गया था सब कुछ। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम तो खुले आएंगे मैदान में, और हम खुले रहे। मैंने कहा उससे एक फ़ायदा होगा, जो कटने होंगे वो कट जाएंगे, जो जुड़ने होंगे। जब हम ही असली नहीं आएंगे तो असली आदमी कैसे सामने आएगा? अगर मैं डुप्लीकेट बना रहूँगा, वो भी डुप्लीकेट बना रहेगा, खाली वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन अब वो कुछ भी समझें, आपके लोग वैसे तो मिले, कंपनी बनी हुई है, चाहे मुरादाबाद जाएँ, कहीं और जाएँ, रामपुर जाएँ, तो एक कंपनी है उन लोगों की जो ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम कहीं भी कोई एक छोटी दुनिया ऐसी नहीं खड़ी कर सके 10, 20, 50 लोगों की। फिर स्कूल में भी हमने ऐसी चर्चा की स्टाफ से कि दुख सब रोज़ सुबह से शाम तक बताने को तैयार हैं। आज लेट क्यों थे, ये प्रॉब्लम थी, आज ये झगड़ा था, आज ये नहीं था, आज पेट में दर्द था। और वो सब भी अव्यवस्था के कारण है, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं जीने का। क्योंकि शिकारी का जो जीवन है, इसमें शेड्यूल तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भी असुरक्षित हूँ, मुझे आपको मारना है, आपको मुझे मारना है, तो हम दोनों चिंता में हैं, और अपने आप को बचाना है, दोनों चिंता हैं। तो इस चिंता में हम बिल्कुल सुरक्षा के साथ या शांति के साथ तो सो नहीं सकते, ना जग सकते हैं। तो इसी खेल में पूरी दुनिया बीमार भी हो रही है। तो हम इस खेल से फिर बाहर निकले। हमने कहा एक फिक्स रूल पे काम होगा। 8 बजे के पहले अगर कोई स्कूल में आके कहेगा 10,000 भी देगा एडमिशन के, तो हम नहीं करेंगे। हमारा टाइम 8 बजे का, 8 बजे आएंगे, चाहे सब चले जाएं, और हम वही काम करेंगे जितना शेड्यूल में होगा। 1 बजे हम बंद कर देंगे। उन उसूलों पे हमने चलाया।
और जो बात है अपनी जो फिलॉसफी है वो खुल के कहेंगे, लोगों को हम बाध्य नहीं करेंगे। तुम्हारे समझ में आता है तो ठीक करो, और नहीं तो तुम्हारा अकीदा है, अगर तुम्हारे दिल में ये बात है तो हम ये भी कहते हैं हमारी मत मानो। फिर अगर तुमने हमारी मानी तो फिर तुम बेईमान साबित होगे। जो अपने प्रति बेईमान है वो किसके प्रति ईमानदार हो सकता है? तो मैं कहता हूँ अगर दिल में बदल जाए तो फिर हमारी बात मानो, लेकिन अगर आपके दिल में नहीं है तो फिर हमारी बात मत मानो। तो मीन्स ये है कि हम लोग 25-30 साल से ULM नाम से नहीं, हमने उसे फिर और नाम दिया, और शायद कोई नाम ही नहीं दिया। हमने कहा क्या नाम देना है यार, ग्रुप बनाओ और जो जिसे आता हो, कारपेंटर हो तो कारपेंटरी करो, अब भी कहीं कर ही रहे हो, टेलर हो तो टेलरी करो, और कमाते हैं और सामूहिक मज़ा लेते हैं। ट्रेडिशन सब तोड़ देंगे। लेकिन सारे लोग अंदर अंदर तो थे कि ऐसा कुछ किया जाए, और चोरी छिपे सब लगे भी हैं लाइनों में, लेकिन हम चोरी छिपे, हमने कहा भाई चोरी वालों को हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि चोरी वालों का खेल ही ख़राब है। वो कभी भी, हमें असली माल चाहिए, इससे हम सिंगल भले हैं। तुम पिटवा दोगे, लोग पीटने आएंगे तो तुम तो उनकी श्रेणी में फिर उन्हीं के साथ मारने खड़े हो जाओगे। अभी हमें पता तो है कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम अगर कोई लड़ाई कहीं लेनी भी होगी तो अपनी पावर पे लेंगे। क्या पता कहीं भागना पड़े हमें, तो हम भागना ही सोचेंगे। कहीं झुकना पड़े तो उस वक्त झुक जाएंगे, अपनी जान बचाना ज़रूरी होता है। तो हमने कहा और हमारे पास 100 आदमी नकली हुए तो फिर तो हम सोचेंगे 100 आदमी तो हैं लेकिन वो तो डर जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा कम्यून नहीं बनाए, तो कुछ लोग इसलिए नहीं आए। तो हम इस नाम से तो नहीं, ये कायदे कानून नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं लिखी हमने, कुछ डिज़ाइन नहीं किया। और नवाब सिद्दीकी साहब आपके साथ रहते हैं तो वो हमें हैं हमारे गांव के ही वो, लेकिन इत्तेफाकन मुलाकात हमारी 5-7 साल पहले ही हुई है उनसे। तो बल्कि जिस दिन मिले थे तो मैंने उनसे कहा यार हम एक ही गांव में रहते हैं और हमें तुम्हें नहीं पता था अब तक। और जबकि मैं उस समय, जिस समय वो पहली बार मिले, मैं 45 साल का था लगभग, और वो भी 27, 28 या 30 के थे। तो हमने कहा तुमने भी इतने दिन काट दिए और इसी गांव में हम एक विचार के लोग रहते हैं और पता नहीं है, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है। तो हमने कहा भाई हम तो थक चुके हैं इस समय आके, हमारा नेटवर्क जीरो है और ना हमारा इस काम को मन करता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब सोने, नहाने, धोने, खाने पीने में ही तो इसका भी एक मज़ा है, तो इसी में टाइम गुजर जा रहा है यार, अब ये चकल्लस कौन करे। हमने कहा अगर आदमी तुम इतने ढूंढ के लाग सको तो हम ये तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इस मिशन के लिए इतनी जगह हमारे पास है, हम करेंगे। या तुम और को, तुम यंग हो, जो कर चाहो करो, या ऐसे लोग तुम्हें मिल जाएं तो उन्हें जोड़ो। हमने तो उस दिन के बाद ये सोचा कि इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ये काम होगा तो यही होगा और नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। हमने सोचा बस ये जो हो रहा है फिर ये बहुत है, क्योंकि हम चैन से रात को सो रहे हैं, ना हमें किसी का देना है ना लेना है, ज़रूरत लायक कमाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, इतनी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से मिल जाता है। तो हमने कहा जब आराम से रोटी पानी सब, सोना, सभी चीज़ मिल रही है तो क्या ज़रूरत है हमें। इसके बाद टाइम बचता है, जैसे हम मान लीजिए ये प्रोग्राम था तो हम आ गए, ऐसे और भी प्रोग्राम होते हैं तो हम जाते हैं उसमें। तो हम इस तरफ इस नाम से नहीं, कोशिश कर रहे हैं, और हम तहे दिल से, मतलब आप जैसे लोगों के या ऐसे मिशन के सबके साथ में हैं। लेकिन आपने जैसे बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, पूरा जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो पाएगा और इतनी जल्दी हो पाएगा। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ किसी को, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मतलब मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, और ना मैं भविष्य वक्ता हूँ कि ऐसा ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने दिल की बात बोलना मेरा हक है। मैं बनावटी बोलूँगा तो फिर वो अच्छा है, लेकिन अगर आपका सिस्टम कभी आता है तो एडॉप्ट करने वालों में हम पहली क्यू में होंगे। और जो हमसे डिस्कशन से ऐसा हो पा रहा है तो हम कर रहे हैं उस तरफ अपना काम। वो हम आप मिले थे तो, नहीं मिले थे तो, क्योंकि वो हम ये मान के नहीं चलते हैं कि सिस्टम आपका है, ना हम ये मान के चलते हैं सिस्टम होता है आइडियोलॉजी का। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये सिस्टम जो आपका है ये हमारा ही है, बिल्कुल, सिर्फ नाम बदला हुआ है इसका। तो इसलिए हम इस तरीके से, हम तो इस पे काम कर ही रहे थे, तब हम इस किताब के और इसके विषय में जानते ही नहीं थे, तभी हमने मान लिया था पैसा बहुत बुरी चीज़ है, इसी ने सब व्यवस्था ख़राब कर रखी है। हमने कहा अपने जो कम्यून के अंदर का, हमने कहा बाहर तो चलाना ही पड़ेगा, अमेरिका की करेंसी, अगर अमेरिका से कोई माल लेना है तो करेंसी चाहिए। तो हमने कहा बाहर तो करेंसी यूज होगी लेकिन अंदर किसी का कुछ नहीं होगा, अंदर जो होगी सब चीज़ सबकी होगी। तो इस तरीके का ही लगभग आपका डिज़ाइन हमने किया था।
तो अब उसे इम्प्लीमेंट उसका नहीं हो सका, तो अब हम सोच रहे हैं कि बड़े स्तर पे हो जाए। और एक दो बार हमने उसी के समर्थन में आपका समर्थन भी मांगा था, फ़ोन पे हमने कहा था कुछ ऐसे लोग, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा है, क्योंकि हम कभी उस दौर में यूट्यूब थे भी नहीं जब हम यंग थे, और इस समय हम निष्क्रिय आदमी ज़रा ज़्यादा हैं, क्योंकि सोने खाने में और उसी में अपने 8-10 घंटे की नींद लेनी है, 1 घंटे में बैठ के खाना खाना है, और खाना खा के 2 घंटे लेटना ज़रूर है। सिर्फ आज ही की दोपहरी हम ऐसी है जो हम सोए नहीं हैं दोपहर में, और वो सिर्फ हमने कहा ये हमारे लिए जैसे 18 की उम्र में फिल्म होती थी इतनी इंटरेस्टिंग है, हमने कहा इसमें जाना ही है। तभी वो बच्चों का 2 बार फ़ोन भी आ गया, तुम कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हम बता के भी नहीं आए। हमने कहा आज दोपहर में, वो कह भी रहे थे खाना खा के सोओगे नहीं आज, मैंने कहा आज सोएंगे नहीं, हमें एक मीटिंग में जाना है। तो मेन्स हम प्रयास अपनी तरफ से करते हैं, तो इसीलिए हमने सुझाव भी दिया था कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, कि अगर ऐसे लोग अभी भी जितने भी मेल फीमेल बुज़ुर्ग यंग जो भी हैं, अगर चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के और ऐसा कहीं जीवन एक कम्यून का जिए, तो हम उनका साथ, या वो अपने यहाँ बना रहे हैं तो हम अब भी तैयार हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए सोच रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, कि मान लीजिए अभी मैं 54 साल का हूँ, और आपका प्रोग्राम या आपका सिस्टम आता है कि 7 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद, तब तक तो मैं चला जाऊँगा। एक मेरी अपनी पर्सनल फितरत बता रहा हूँ, मेरी फितरत पर्सनल ये रही है कि मुझे आज का मज़ा आज ही लेना है। जब मैं 18 साल में सब कुछ जाना, मैंने इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था लगभग, तो मैंने कहा उधार कुछ नहीं करना है। जब स्वर्ग नरक नहीं मानना है, ऊपर वाले नीचे वाले को नहीं मानना है, जब अपनी होली दिवाली अलग हो गई, जिस दिन मूड होगा दिवाली मनाएंगे। नहीं मनाई है हमने सिरोही जी, 18 साल की उम्र से कोई दिवाली, कोई होली, कोई त्यौहार, हम कहते हैं हमारी रोज़ ही होली है। और उस चक्कर में इतना अकेला हूँ कि अगर आप 15 किलोमीटर से मेरा ये पूछ लेंगे खाली कि एक आदमी ऐसा रहता है इस एरिया में जो किसी चीज़ को नहीं मानता, तो लोग आपको मेरे घर छोड़ाएंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने स्कूल भी चलाया है, और खुला बिल्कुल मेरी दीवारों पे लिखा हुआ है सब कुछ। तो उससे अपोजिशन भी मिली, बहुत बड़ी अपोजिशन खड़ी हो गई, रिलेशनशिप में भी और बाहर भी सोसाइटी में। लेकिन एक बात जो शायद अपोजिशन को कम करने में हुई, वो ही कि हम ऑनेस्ट हैं। हम आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, बस आपसे हमने कोई वायदा किया है तो कर रहे हैं। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, नए सिस्टम अप्लाई करने वालों से, कि आपकी बात कितनी भी बुरी लगे लोगों को, बात तो अपनी कहो, लेकिन आप ऑनेस्ट रहो उनके प्रति, कि दिल से उनसे घृणा का भाव मत पालो, उन्हें ये नीचा मत समझो। वो उनकी पॉलिटिक्स भी हो सकती है, लेकिन उनका अकीदा भी हो सकता है। अगर अकीदा है तो वो ईमानदार हैं अपने प्रति, वो आपकी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि वो उनकी श्रद्धा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा। खाली पत्थर की मूर्तियाँ तोड़ देने से अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती तो इस्लाम कभी का कर चुका होता, लेकिन नहीं कर पाया। ये चीज़ें ऐसे जोर ज़बरदस्ती से नहीं होंगी, ये डिलीट होंगी अंदर से पहले, तब बाहर आएंगी। तो हमने किसी को फोर्स नहीं किया, ना किसी को ये कहा तुम ये बुरा करते हो, हमने कहा सिर्फ हम नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों के साथ रहते हैं हम हर वक्त, तो उनकी ऐसी अपोजिशन नहीं आई कि कोई हमारा मर्डर करने की सोचे। यहाँ तक कि बुरा भी नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं यार मानते नहीं है बस किसी की, आदमी सही है वो, क्योंकि पैसा नहीं लिया दिया, मारा नहीं किसी का, किसी की चोरी जारी नहीं की, किसी का बुरा नहीं सोचा। तो ये ऑनेस्टी थी हमारे अंदर, हमने कहा ये नहीं करना, इससे क्या फ़ायदा है। तो वो मैं जितने भी नास्तिक मिशन वालों से भी कहता हूँ, तुम अगर नास्तिक हो अपनी नास्तिकता अपने तक रखो, और कहो अगर कोई बहस करता है, तुमसे ही बहस करता है, तुम क्यों नहीं करते, तब डिस्कशन करो। खामोखा किसी से मत कहो कि यार तू क्या बकवास करता है, ना, ये तुम गलत होगे। क्योंकि असली आदमी तो आदमी से ही तुम्हारा काम चलेगा ना। उस आदमी को अंदर से बदल लोगे तब तो काम चलेगा। वही आदमी पत्थर ना तुम्हारा साथ देगा ना उनका देगा, लेकिन ये कि आदमी देगा जो उस पत्थर में लगा हुआ है। इस आदमी को खींच के लाना है, पत्थर हटा दोगे तो क्या होगा, दूसरा जुगाड़ कर लेगा वो। तो इसलिए हमने उस हिसाब से काम किया और उसमें कामयाबी मिली, क्योंकि हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, हम अकेले रहते हैं। जबकि बिल्कुल तनहा रहता हूँ मैं, वहाँ स्कूल में ही ऊपर रहता हूँ, नीचे स्कूल चलता है, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम अभी भी मतलब एक ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो मतलब आप, हम ये नहीं कह रहे कि हर आदमी आ जाएगा, नहीं ये सब यूट्यूब पे जाएगा और जिनकी भी समझ में आएगा
तो वो नंबर हमसे मैं इस पे- कांटेक्ट आपका करें। नंबर डाल हाँ दूंगा बिल्कुल इसके डाल दो, डिस्क्रिप्शन में और हम उसमें बिल्कुल खुले रहते हैं, हमें हाँ, कोई ऐसा छुपाव नहीं है किसी तो चीज़ वो से। आपको संपर्क करेंगे। मैं बस कुछ सवाल इसमें पूछना हाँ चाहूँगा आप पूछिए। कि जैसे आपने कहा कि आप स्कूल टाइम से ही इसमें कर रहे हैं, तो आपको जो ये सफलता नहीं मिली, इसमें आप क्या कारण अभी देख पाते हैं कि कहाँ आपसे चूक हुई जो ये लोगों तक, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सके उस लेवल पर भी जिस पे आप चाहते थे? हाँ देखिए, ये कमी उनके लेवल हाँ पर। आपका सवाल सही है, मैं और दोहरा दूँ, मैं क्या समझाऊँ। हाँ जी। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद एक दिन इस बात पे मुझे कभी किसी से डिस्कशन भी हुई थी कि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि भाषा की अपनी लिमिटेशन है और कई बार वो आपके भाव पहुँचाने में सक्षम नहीं होती है। तो हम रिपीट कर दें ज़रा कि मैं ये समझाऊँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ, सन 87 के आसपास। ना मैं नहीं लूँगा, नहीं सॉरी, मैंने ले ली, मैंने अभी केले ले लिए थे। तो सन 87 का बहुत लंबा टाइम हो गया, अब तक 35-36 साल होने जा रहा है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इतने लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिली, या 10-20 लोग भी आपके साथ इतने खुल के नहीं आए, नहीं आए, तो इसके क्या पीछे कारण? आप क्या मानते क्या हैं? कारण आप समझ हाँ। रहे हैं? अभी अगर समझ रहे हैं मतलब क्या कारण समझ रहे हैं? नहीं नहीं, कारण तो हर आदमी सोचता है। जो भी आदमी फेल होता है, काबिल आदमी अगर फेल होता है कहीं, तो जरूर विचार करता है। हाँ, वो जैसे कोई पार्टी हारती है हाँ। तो वो बाद में उस पर एनालिसिस करती है कि भाई हम किस कारण से हार गए, किस कारण से हार गए। या जो जीत जाते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि किस कारण से जीत गए, ताकि उसे कंटिन्यू कर सकें। देखिए, आपको एक तो मुझे जैसे ही मुझे ये सब बातें पता चली ना, तो उसके बाद ये है कि अगर पहला कारण मैं ये मानूं कि जैसे कि एक चीज़ को पुराने लोगों ने कोई सिस्टम नया लागू किया या कहीं स्थापित करने की कोशिश की, तो उन्होंने रात दिन एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो मुझे क्या हुआ कि जैसे ये सब चीज़ें रियलाइज हुई, वैसे ही मुझे लाइफ का एक अलग कॉन्सेप्ट पता चला, जो मैं अभी भी आपको दोहरा रहा था कि मैं 8 घंटे आराम से सोता हूँ, उसके बाद खाना खा के 2 घंटे में सोता हूँ, उसके बाद थोड़ा काम करना था, तो टाइम इतना कम बचा कि बहुत तगड़ा नेटवर्क नहीं खड़ा हुआ। मान लीजिए ये हो सकता है आप 100 आदमियों से कहें तो उनमें से 2 आदमी तैयार हों। नहीं, मतलब ये आराम वाला और ये काम आप शुरू से ही करते हैं? मैं शुरू से ही करता हूँ। तो आपने इसको पर डे ऐसे औसतन कितना घंटा दिया इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की? बस ऐसे ही कि जो मेरे वर्किंग आवर हैं, जैसे कि मैं बैठता हूँ, मान लीजिए स्कूल में बैठा 8 से 1, अब उसमें जैसे कोई फीस जमा करने आया, उसके बाद 5 मिनट की बात हुई, तो उसमें मैंने टाइम दिया उसके बाद मैं ये टाइम तो आपने तब दिया जब कोई आपसे बात करने आया, मतलब आपने अपनी ओर से। हाँ, जैसे कि कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या किसी मेले में जाके, जैसे आप जैसे अभी आप जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रहे। समझ गया मैं। इस तरीके का प्रयास करने का हमें उस वक्त तो टाइम मिला नहीं, जब तक हम अपनी। किस कारण से? आपके पास 100 बीघा जमीन थी, आर्थिक रूप से आप ठीक थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? नहीं, उसमें ऐसा होता है, देखिए, और ये बिल्कुल हट के जॉब नहीं चल सकती ना। मान लीजिए आप एक स्कूल का मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो स्कूल चलाने की जरूरत नहीं ना फिर? नहीं, स्कूल चलाने की तो ज़रूरत है सर। इतने सारे लोग स्कूल चला रहे हैं, आपको एक नई चीज़ दे रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि जिस कॉन्सेप्ट को आप ला रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए और इससे बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं भविष्य में, तो आप अपना समय स्कूल को देने की बजाय, जो कि और भी हजारों लोग चला रहे हैं। नहीं, ये आप कह सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा मैंने। हाँ। उसके बाद मुझे ये लगा, एक चीज़ जो अभी तक भी मेरे दिमाग में है, कि अगर हम मनुस्मृति के दौर में भी होते तो भी हम मज़ा लेते। हम इस दौर में हैं तब भी मज़ा ले रहे हैं, और जब आपका सिस्टम आएगा तो नंबर 1 पे हम उसमें चले जाएंगे, अगर उसमें भी मज़ा लेंगे। ठीक है, उसकी बात मतलब मुझे ये लगा कि ये जब मज़ा मुफ्त ही मिलता है, मान लीजिए जैसे तुम्हें क्या चाहिए, उतनी ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल थी, तो उसके बाद जो टाइम बचता था, इसीलिए मैंने पहले पॉइंट पे इसी चीज़ को रखा। मैं अपनी आप को ये भी बता सकता था, अब मैं रिसर्च तो करने नहीं जा रहे हैं, मैं कहता मैंने मेलों में स्टॉल लगाए, लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मैं इस बात को कह सकता था आपसे, आप अभी मेरी तो रिसर्च नहीं करा। अगर आपने लगाए होंगे ना, जैसे आज एक डॉक्टर सरोही जी वो आए थे, अशोक सरोही जी। अच्छा। उन्होंने मध्यस्थ दर्शन के खूब, जैसे हमने प्रयास किए, उन्होंने वैसे ही प्रयास किए, लेकिन वो आज असफल होके, और इस बात पर पहुंचकर कि वो अभी बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्हें लगता है कि लोगों के, अभी समाज में जो लोग हैं मेजोरिटी में, उनकी
बौद्धिक स्तर इस लेवल का नहीं है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ सके, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, मतलब रोक लिया कि भविष्य में जब कभी लोग इस स्तर पर पहुंचेंगे उस समय जो लोग होंगे वो कई चीज़ें किताबों में चलती रहेंगी, तो तब वो देखेंगे वो इस उस पर पहुंचे। मतलब उनका मिशन क्यों फेल हुआ, उसका कारण वो ये खोज पाए कि भाई मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए अभी लोगों का बौद्धिक लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। वैसे ही एक तो ये कारण आपका मुझे दिखा जो आप बता रहे हैं कि आपने इसको स्पेशल टाइम नहीं दिया। नहीं, कोई स्पेशल टाइम नहीं दिया। एक कारण तो ये होगा, अभी तक भी नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये हमारे नईम भाई, जमशेद भाई बैठे हैं, इनसे अब हमारी मुलाकात को फेस टू फेस लगभग 1-1.5 साल होने जा रहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर टाइम दिया कि जैसे ही आप मुझे लगा कि आप कुछ कर सकते हैं, तो मेरे पास जो भी था मैंने अपनी पूरी बात उसी दिन रखी और मैंने कहा आज ही से शुरू करो ये चीज़ आप। अगर मुझे लगा 2-4 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं यार आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहा जी, छोड़ दिया उसे। ठीक है, अब आप इसे जो भी समझे। जी। अब मैं इसी में दूसरा सवाल पूछूं। ये तो हो गया वो कि भाई ज्यादा लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि आपने अपनी ओर से ज्यादा प्रयास नहीं ऐसा प्रयास नहीं किया। अच्छा, दूसरा जो लोग आप तक आए भी, तो वो अब तक कितनी संख्या में ऐसे अंदाजन आप तक आ चुके होंगे इस चीज को जानने समझने के लिए? यानी कितने लोगों से आपकी बातचीत हो चुकी होगी? इंटरेक्ट लगभग पूरे जीवन में जब से आपने ये रखना शुरू किया लोगों के बीच? 18 साल की। हाँ, ऐसा 1-आध हज़ार लोगों से। 1-आध हज़ार। तो 1,000 में आपको मिनिमम कितने 100-150 लोग चाहिए थे या कितने चाहिए थे? नहीं, मैं तो 10-20 पे भी तैयार था। 10-20 पे भी। तो आपको उन 1,000 लोगों में 10-20 लोग भी इस बात के लिए कन्विंस नहीं हुए, इसका क्या कारण आप देख पा रहे हैं? इसका एक कारण मुझे ये लगा, जहाँ तक ये है कि जो मेरी समझ में आया मैं वो बताऊंगा। हाँ। जरूरी नहीं वही कारण हो, क्योंकि पता नहीं वो दूसरा क्या सोच रहा है। नहीं हो सकता, ये तो मैं आपकी मैं जायजा लगा रहा हूँ, जो मैंने जायजा लगाया उसका मुझे भी एक कारण ये लगा कि ये जो सोसाइटी की एक जो अदृश्य बेड़ियाँ हैं ना, इन्हें तोड़ने का साहस जो है वो सब में नहीं है। ठीक है। और क्योंकि उन्होंने अकेले में बहुत रियलाइज़ किया, और ये जैसे मान लीजिए अभी एक सज्जन को आप कैमरा दे रहे थे, अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी बात इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाइए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग अकेले में कहते थे कि ऐसा, और ये कहते थे कि किसी और दूसरे उस साथी से भी मत कहना जो जब हमारे साथ पढ़ा हो। हालांकि मैं उन्हें बहुत लानते भी भेजता था, मैंने कहा यार बड़े डरपों को क्या फाला, हमें तो जिस दिन से पता चला कि ये चीज़ नहीं है, हमारे जीवन का एक ही ध्येय सिरोजी कि अगर हमें कोई चीज़ गलत लगेगी हमने उसी दिन से छोड़ दी, और इस शर्त के साथ छोड़ दी कि आप हमारे साथ रह के वो काम कर सकते हैं अगर आपके दिल में वो है, लेकिन हमसे आप करवाएंगे तो आपका हमारा साथ खत्म हो जाएगा। तो ये जो आप कंक्लूजन पे पहुंचे इस पे, ये आप एक तो ये डर आज से कितना समय पहले पहुंचे, मतलब कब आपको ये समझ में आ गया था कि लोगों की जो ये बेड़ियां हैं वो इस वजह से इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं? ये आपको आज से कितने साल पहले आपको ये बात समझ आई? ये लगभग उसी समय, मतलब मैं मुश्किल से 20 का रहा हूँगा, क्योंकि मैं घर रहता नहीं था। मैं लगभग 14 साल की उम्र से बाहर रहता हूँ, और जैसे आपने ये सब घूमा है ऐसे ही हिमालय पे मैंने भी कोई जगह छोड़ी हो। शुरू में मैं यही चक्रों में रहा, फिर जब मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे लगा यार सारे पागल खाने देख लिए हैं, तो फिर अपना कुछ करो। और हम घर से थोड़ा फ्री थे, घर वालों ने कक्षा 9 में एडमिशन करा के यही नहीं पूछा तुम क्या करते हो, और हम बहुत भाग्यशाली रहे कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे, क्योंकि अगर वो पूछते और उन्हें ये पता चलता है ये काम करते हैं, तो वो कहते आओ खेत में काम बहुत है, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और फिर हमें थोड़ा जो डर था कि भाई जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उनमें कुछ अच्छा आता रहे, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास घर वाले वही देखते थे। उन्होंने कहा पास हो गया कि नहीं हो गया, पैसा खर्च हो रहा है, तो भाई छुट्टियों में नहीं आए मान लीजिए जून की भी घर, तो उनसे कह दिया कि भाई तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। जी। तो जब आपको ये 20 साल की उम्र में ये पता चल गया था कि लोगों की ये बेड़ियां हैं, तो उनके उस बेड़ियों को उनको कैसे इस बात को ऐसे किया जाए कि भाई वो बेड़ियों से निकल आए और आपकी इस बात की तरफ चलें, इसके लिए आपने कुछ सोचा समझा, कुछ क्या किया? उस समय सोचा, टीम बनाने की सोची हमने। जैसे कि मान लीजिए अभी सपोज चंदोसी में रह रहे हैं, तो सोचा कि 4-5 लोग ऐसे मिले
कि कम से कम 2 लोग तो ऐसे हों जो खुले हुए हों, जी जी जो हम कहीं जाएं, बाकी लोग दबे ढके मिलें तो फिर बाद में मैनेज करें उन्हें। ठीक है। लेकिन एक दूसरा आदमी भी नहीं मिल रहा है जब, तो इतना ओपन मंच बनाना बेकार है। या फिर एक चीज़ वो भी लगी कि वो जो अपनी फिजिकल पोटेंसी है उसकी सामर्थ्य के भी बाहर लगा कि अकेले ही टेंट गाड़ना है, अकेले ही तंबू खड़ा करना है, अकेले ही माइक खड़ा करना है। तो यार ऐसे सिद्धांत का भी क्या फ़ायदा कि दूसरों की ज़िंदगी अच्छी बनाए, अपनी ज़िंदगी जंजाल बना ली। एक कॉन्सेप्ट ये आया मेरे दिमाग में, और ये सब कुछ इतनी जल्दी आ गया कि जैसे ही मुझे 17-18 साल की उम्र में इंटरमीडिएट में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गॉड का और ये सब दुनिया का, ये सब 1-2 साल में घट गया। तो लाइफ का भी आ गया, तो एक अपनी लाइफ का वो आया। उन्होंने कहा नहीं यार, तो ये बेवकूफ़ी होगी। ऐसा है, लाइफ जीने के साथ साथ जो होगा अच्छा वो करेंगे, लेकिन कुर्बानी दे के अगर कुछ किया तो ये मेरी नज़र में बेवकूफ़ी होगी। मेरे दिल ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मैं दूसरे के दिल की को, हालांकि कुछ लोग चढ़ाने वाले मिले जो गोपनीय थे, जो कहते थे बातें तुम्हारी अच्छी हैं भानु, जरा खुल के आओ। अरे मैंने कहा ये वही कह रहे हैं, चढ़ जा बेटा सूली भली करेंगे राम। हमने कहा ना बेटे, तो अपने सेंस की सुनो। तो हमारे सेंस नहीं, अभी तक हमारा सेंस ये कहता है कि तुम्हारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें, पहले इनका मजा लो। हाँ, इनसे जो वक्त मिलता है, जैसे हम स्कूल को बढ़ा सकते थे। 2099 में स्कूल की स्थापना की और 2003 की जूनियर की मानता है, लेकिन 2003 के बाद ही मुझे लगा कि यार इसे इंटर करोगे, डिग्री करोगे, है यही झंझट, और तुम्हारे ही सिर पे ये वजन बढ़ना है। तो हमने कहा इसे फ्री करो, ठेके पे दो, और कितना देता है अपने आप फ्री रहो और अपना खाओ पियो सो, और बाकी जो समय बचता है वो ऐसे दो लोगों को, इस तरीके की। अब जैसे अभी भी मान लीजिए आपके प्रोग्राम की चंदोसी में भी कम से कम 20-50 लोगों को मैंने कहा कि मतलब चलना है, उन्हें ये सब बताया। उनके साथ जो भी मुझे दोपहर बाद टाइम मुझे मिलता था थोड़ा, मैं सो के उठ जाता हूँ 2-3-4 बजे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं अपना टहलता वगैरह हूँ। तो उसमें मैं जाता हूँ लोगों के पास, तो उनसे बात रखता हूँ। और दुख सबके पास है, मुसीबत ये आप बैठोगे नहीं इतने, वो आपको नहीं बोलने देना चाहेगा। जैसे ही आप कहोगे और कैसे, अरे साहब क्या सुना है, आज लड़के ने मारा था, आज उसने मेरी टांग तोड़ दी, अब वो कह रहा ज़मीन बेचो, लड़के की बीवी जो है कह रही है तुम्हारा लड़का नालायक है, मैं मैके जा रहे हूँ, हजार झंझट। तो हमने कहा ऐसा है, तुम 2-4 घंटे का समय निकाल सको तो हमारे यहाँ चलो, एक प्रोग्राम आपके बिलारी में हो रहा है पास में। तो हमने उसे ये भी नहीं बताया कि क्या हो रहा है, हमने कहा 2-4 घंटे को वहाँ चलो, खा पी के दोपहर बाद मैं भी चलूँगा। तो मतलब नहीं आए। जैसे अभी भी मैंने चलते समय रिमाइंड करा दिया कल उन्हें, जो मुरादाबाद में थे, अपना जो ध्यान में आया इस तरीके से करा दिया। तो इतना भर करते हैं। मतलब अभी जैसे मैं अभी कह भी रहा था अपने मित्रों से इनसे कि अगर हम सिरोही जी का सिस्टम आएगा तो एडॉप्ट करने वाले में पहली लाइन में खड़े होंगे। लेकिन सिरोही जी अगर हमसे रोज़ चाहेंगे कि 8 घंटे ज़रा हमारा प्रचार करो तो हम नहीं जाएंगे। सही बात है। हमने कहा हमारा दिल ये कहता है हम मज़ा लेंगे उसमें, हम अब भी मज़ा ले रहे हैं, फिर भी मज़ा लेंगे। जो भी मज़ेदार सिस्टम होगा दुनिया का। हमने कहा लोग मनुस्मृति को कोसते हैं, मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मैं तो इसमें भी मज़ा ढूंढ लेता। तो फिर मुझे लगा यार काबिलियत की बात है, ये रहेगा। तो हमने कहा हम जो है इससे सहमत पूरा हैं, लेकिन हम टाइम उतना ही देंगे जितना वो टाइम मतलब काम के करने में मज़ा आए। मतलब एंजॉय कर रहे हैं उसे, खेल खेल में कर रहे हैं। जैसे हम आज आपके साथ आए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1-2 घंटे हम लेट पहुंचेंगे, क्योंकि हमने लगभग 35 साल की उम्र में मैंने, और फिर एक मेरे बात दिमाग में और आई, जो गोल मैंने 35 साल में अचीव कर लिया। फिर मैं जॉब में था, टीजीटी बायोलॉजी में था, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। मैंने सोचा यार एक ऊपर है साला, यहाँ टाइम टेबल बनेगा नहीं कोई। और आज के दौर में अब तो मोबाइल आ गया, बिल्कुल नहीं बनता। वो कहते मोबाइल ऑन क्यों नहीं रखा? वो तो ठीक है, तो जैसे इसमें है चूँकि आदमी सुन के बहुत सारी चीज़ें उसको स्लिप कर जाती हैं, मतलब ऐसे दिमाग से निकल जाती हैं, तो इसीलिए चीज़ों को लिखा जाता है। आपने कभी ये जो कम्यून वाला सिस्टम है, इसको कभी ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया कि इसको एक लिखा जाए, इसमें लिखा जाए, ताकि आप सुनाने बताने के बाद में, समझाने के बाद में उसे ऐसा दे भी सको, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे उसको कभी
पढ़ ले, समझ ले, और आपको तो उसमें एक बार करना होता है, तो वो फिर हजारों लोगों के लिए आसान हो जाता है। हाँ वो हो गया, ये हो रहा है। ना अभी तो चल रहा है, चल हाँ अभी बता देंगे जब। तो इसको आपने लिखना या कम से कम कोई ऑडियो में रिकॉर्ड कर लें ताकि उस ऑडियो को आप दे दें। नहीं एक्चुअली जब 20 साल के रहे होंगे तब तो ऑडियो का उतना ज़्यादा नहीं तब नहीं था, बहुत मुश्किल से मिलता था, तो तब तो रिकॉर्डर ही बहुत मुश्किल से तब तो यही था कि भाई लिख के और कुछ पर्चे छपवा दो। तो उसमें भी यही हुआ वो क्यों नहीं किया कि उससे पहले मैं लिखता था कुछ, रामपुर रेडियो स्टेशन पे भी मैंने 92 से 99 तक काम किया है। जी जी। और कुछ कहानियाँ भी मेरी ब्रॉडकास्ट हुई यहाँ से, और उससे पहले मैं लिखता था। लेकिन पीएचडी की थीसिस लिखने के बाद पता नहीं क्यों मेरा लेखन से बिल्कुल मोह भंग हो गया कि मुझे कई लोगों ने सलाह दी। अभी तक भी लोग मुझे सलाह देते हैं, कभी मैं किसी डिस्कशन में होता हूँ तो मुझे लोग सलाह देते हैं कि इसे लिख लिया करो या बोल लिया करो, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है अब तो रख लिया करो बगल में, तो रिकॉर्ड भी हो जाता है। हाँ तो वो उसे आप वो मेरी कमजोरी कहें या मेरा स्वभाव कि मुझे जब अंदर से इंटरेस्ट नहीं उठता है अब, मतलब वो मेरे एंजॉय से जुड़ी हुई चीज़ नहीं रही। चलो ये तो अभी की बात है। अभी जैसे आपको इस पे लोग सुन भी रहे हैं तो अभी भी उनको ये नहीं पता चला है कि अगर वो आपके कम्यून के लिए सहमति भी देंगे तो कम्यून में कैसा नहीं तो वो पूछें उसका पैटर्न। नहीं ऐसे तो फिर हर आदमी अलग अलग फोन करके पूछे। नहीं देखिए ऐसा है, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ तो थोड़ा ऐसा आप बताइए कि वो वहाँ पे जो लिविंग स्टाइल होगा वो क्या होगा? लिविंग स्टाइल यही होगा जो आपका है। फ़र्क इतना होगा कि आप इस देश में चलाएंगे, आपके पास हवाई जहाज और रेल भी अपनी होगी, मेरे पास टिकट होगा। नहीं तो मतलब आपके पास क्या इतना संसाधन आपके पास है कि उसी से सबको, हाँ बिल्कुल जन्म भर, क्योंकि मुझे अभी ऐसे करता रह हाँ बिल्कुल देखिए अभी आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। अभी आपने बाजपुर में एक प्रोग्राम किया, सानू भाई उसके मुख्य कार्यकर्ता थे, आप जानते होंगे। हाँ उन्होंने ही करवाया था। वो मेरे स्टूडेंट जैसे ही हैं जी जी, और मुझसे 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। बल्कि उन्होंने मुझसे जब इस तरीके की गतिविधियां करने को कहा था तो मैंने उन्हें आपसे जोड़ा था, आपको बिना बताए। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं तो निष्क्रिय आदमी हूँ, मुझे तो आप 3 दिन लगातार सुलाए जाओ। मेरे जितने मेरी उम्र के साथी हैं उनकी सबकी नींद भाग चुकी है, उसको गोलियों का था। लेकिन वो ताज्जुब करते हैं, बोले कि भानु नाश्ता करके भी सो जाता है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बस बेड मिलना चाहिए। उसी समय नींद तैयार खड़ी होती है। जैसे ही रात का खाना खान के और निपटता हूँ तो बच्चे कहते हैं पापा कुछ बात करनी है। मैंने कहा अब सुबह करना, अब निद्रा देवी आ चुकी हैं, उनका स्वागत करना है। उनके सामने तुम कौन हो? वो भी ब्रेकफास्ट के पहले कर लेना। हाँ बाद में नहीं। तो मीन्स ये जो बातें आ गई, तो सानू भाई जिन्होंने आपका प्रोग्राम कराया है उनसे आप पूछ लेना, ये सब हमारे स्टूडेंट जैसे ही है। तो मैंने कहा मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ना आपको कोई आश्वासन दे सकता हूँ। हमने कहा कुछ सक्रिय पार्टियाँ हैं जो हमारे टच में हैं, मैंने आपको ये कह के भी नहीं बताया मेरा नाम हो, मैं आज उल्लेख कर रहा हूँ जबकि जिक्र आ गया, वो आप उनसे पूछ लेना। तो हमने उन्हें जोड़ा। मैंने कहा यार सिरोही जी हैं, सलीम साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात है। हमने नंबर दिए, हमने कहा तुम डायरेक्ट बात करो यार। वो लोग एकदम कैच करने को तैयार हैं, वो बहुत सक्रिय लोग हैं। हम तो वो जितना बोलते हैं यूट्यूब पे हम उतना सुन नहीं सकते। मैं सुनता मज़े के लिए हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ तो मज़े के लिए। जैसे ही मज़ा आना बंद हुआ मैंने कहा नहीं अब बंद करो, अब टहलने जा रहा है। तो मैंने कहा उन लोगों से तुम मिलो और तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, मुझसे आधी, क्योंकि 25-28 में हैं वो, लगभग हद से हद 30 में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे वहाँ अर्निंग का क्या करेंगे? अर्निंग का ये कि अभी मैं उदाहरण, हाँ बात वही चल रही थी। अब मान लीजिए सानू भाई को ले लीजिए आप, सानू भाई पे पूरे भारत में 1 इंच ज़मीन नहीं है। जी जी। वो जिस आदमी के यहाँ रहते हैं वो आदमी उनसे अपनी बेगार लेता है, उन्हें अपना फार्म हाउस दे देता है। जैसे ही उसकी सेटिंग नहीं होती है वैसे ही दूसरे आदमी के पास भेज देता है, कहते हैं बाहर निकलो। तो एक तो ये तलवार हर वक्त लटकी रहती है कि कब कौन मुझे निकाल दे, ये बहुत बड़ा दुख है। मैं उन्हें वो चीज़ परमानेंट दूंगा, उनका घर फ्री हो गया। वही तो कह रहा हूँ, वो ये जो आप देंगे तो ये किसी अर्निंग से ही देंगे ना? नहीं अभी तो हम उन्हें, क्योंकि जमा पूंजी से तो कितने दिन दे सकते हैं? नहीं जमा पूंजी से ये है कि अगर हमारे पास सपोज सिलाई मशीन है और
उसे रखने के लिए एक फर्नीचर है, घर है, कमरा है, वो हमने दे दिया। बाकी कारीगर तो आप हैं, आप तो अभी भी कर रहे हैं बाहर, अभी तो आप दूसरों की जगह में कर रहे हैं, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, हमारे पास भी कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब जहाँ तक मैं समझा तो आप उन्हें एक रेजिडेंस, हाँ और अगर कोई दुकान वाला काम है तो एक दुकान उनको दे देंगे। हाँ, जो जिसे आता है, हाँ जो जिस चीज़ का कारीगर है। हाँ, तो ये आप उनको दे देंगे। तो लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि जैसे काम भी इस प्रकार के होते हैं कि आपकी तो कहीं एक जगह होगी जो भी है, लेकिन जॉब तो हर जगह सारे होते नहीं। नहीं, हमारे पास फिलहाल जो तो किसी जगह को है, दूसरी जगह कहाँ आप दुकान दिलवा? नहीं वो हम व्यवस्था एकदम नहीं करेंगे, लेकिन एक उदाहरण मैंने सानू भाई का दिया आपको। सपोज जिस जगह में वो काम कर रहे हैं उससे बेटर जगह है हमारी, अच्छा, सपोज, तो ऐसे सानू भाई तो कितने होंगे ना, मुझे तो कितने मिल चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे नहीं स्वीकार किया ना, जबकि दूसरी बात ये, वहाँ उनकी गारंटी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की वहाँ गारंटी नहीं है ना। आज कमाई नहीं होगी तो उधार लेना पड़ेगा। हाँ। मैं रोटी कपड़ा मकान और बच्चों की शिक्षा की गारंटी ले रहा हूँ, चाहे आपको एक पैसे की कमाई नहीं हो। वो तो उन्होंने पूछा होगा ना, और वो क्यों नहीं, मैं यही जानने की कोशिश कर नहीं, रहा हूँ। वो उन्होंने क्यों नहीं, वो भी, हाँ, वो क्यों नहीं कन्विंस हुए? हाँ, जबकि आप उनको रहने और हाँ, दुकान के लिए जगह दे रहे हैं, हाँ, तो उनको अनकन्विंस करने वाली ऐसी क्या बात हुई, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो मुझे ये बेहतर लग रहा है कि अब आपकी भी उनसे डायरेक्ट मुलाकात है। नहीं, वो तो मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, ये तो अभी फोन के के लिए। पूछ के देखना। ये तो अभी के लिए, जैसे हाँ, हो सकता मगर है- मुझे हो जहाँ सकता है तक, उन्होंने आपको भी बताया हाँ, होगा, नहीं या नहीं, पूछा होगा मुझे आपने, उन्होंने एक सेंटेंस में ये तो बताया। भाई क्यों नहीं कन्विंस हो रहे? हाँ, मुझे एक सेंटेंस में ये बताया, वो मेरे पास आए थे, मेरी जगह देखी थी, जी जी। और काफ़ी दिनों से मेरे सिर भी थे, जब से उन्होंने मुझे योजना मेरी सुनी थी तो वो मेरे पास आए थे। लेकिन उसके बाद उन्हें ये देख के लगा, वो भी छुपे वालों में है, ठीक है। एक कमी तो उन्हें ये लगी, मेरे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उन्हें ये लगा, वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं बाई बर्थ, तो उन्हें ये लगा कि शायद थोड़े दिनों में ही मेरी पोल खुल जाएगी और मेरे साथ रहना एक अछूत के साथ रहना जैसा। अच्छा, मतलब ये एक डर आ ये उनका एक डर गया, और था। शायद मास्टर साहब मुझे बचा नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि मास्टर साहब सिंगल हैं, इनकी जो हालत है इस समय, और ये कम्युनिटी मुझे आगे पीछे इनके। ओके, चलो ये समस्या तो मुस्लिम कमेटी में है, मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ कट्टरता की वजह से है, लेकिन हिंदू भी बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ तो ये समस्या होती नहीं इस तरह की। तो नहीं, तो उनकी आपने- अलग अलग तरीके की, जैसे इनके साथ एक दूसरी भी समस्या आई। हाँ, दूसरी समस्या ऐसी भी आई कि इन्हें लगा कि शायद जो मेरी जगह है वो जानी पहचानी है, मतलब मैं तो वहाँ बाई बर्थ रह रहा हूँ, उसी एरिया में रह रहा हूँ एक ज़माने से, यहाँ मुझे अपनी मार्केट बनाने में, और क्या पता कहीं ये मेरे लिए रिस्क ना साबित हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे लगा, जो मैंने पहले कहा कि ये अदृश्य बेड़ियाँ, हालांकि इन बेड़ियों को तोड़ने के बाद मज़ा ही मज़ा होता है। नहीं, तो वो आपके क्षेत्र में कोई ट्रेलर वगैरह और है नहीं कुछ? नहीं है, बहुत तेरे, वो तो उनके में भी हैं, वो तो मुझसे भी डेवलप क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके यहाँ तो और ज़्यादा कंपटीशन है। अच्छा, मेरे यहाँ तो इतना कंपटीशन है भी नहीं, मुझे तो, मेरी नज़र में तो उनसे ये। तो फिर ये बात क्यों आएगी? क्योंकि वो तो कंपटीशन वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब ये तो वही बात ये है, वाली बात देखिए नहीं ये बात वो होती है सुरोही जी, एक आदमी आपसे अभी ये कह के उठ के चला जाए, आप उससे लाख पूछें बात क्या हुई, बात क्या हुई, अब वो कह रहा नहीं सुरोही जी मैं तो चल रहा हूँ यार, मैं कोई बात नहीं। नहीं, खैर मुझसे कोई ऐसा करता नहीं है, पर ठीक है। नहीं नहीं, आपसे हो सकता है, तो अब आपसे अगर नहीं करता है तो मैं तो यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ये तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बात, आप उनसे पूछ लेना कि सानू भाई ये घटना घटी कि नहीं घटी, हाँ, वो मैं तो वो कारण आपको बता देंगे। हाँ, वो मैं पूछ उसमें लूँगा। कोई छुपा हुआ तो जी, है जी, वो मैं नहीं। पूछ लेकिन मुझे जहाँ तक यही लगा कि आदमी एक तो रिस्क बहुत कम लेना चाहता है, वो चाहता है, जैसे मेरे पास जब ये चीज़ें मैंने खुल के छोड़नी शुरू की नहीं, थी। लेकिन ऐसे लोग तो हैं ना, जैसे कोई रिक्शा चलाते हैं, या कोई जैसे गांव में भी दूसरे के खेतों में लेबरी करते हैं, उनको क्या रिस्क है? नहीं नहीं, आप कम से कम घर दे रहे हैं, चलो लेबरी करने वो जहाँ जाते हैं वहाँ वो जाते रहेंगे, एक बार कम आप, से कम ये आप एक घर तो दे रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी वही तो, काफी लोग आते हैं। हाँ, हाँ। या कोई उसमें आपकी शर्त है, नहीं, भाई मैं घर तो दूंगा लेकिन आपको ऐसे रहना होगा, या सुबह नहीं, उठना होगा, या नहीं, कोई शर्त होगी आपकी? देखिए ऐसा है कि उसमें भी जैसे मान लीजिए आपने 4-5 घंटे का काम दिया जी, है, सपोज काम तो करना ही होगा, हमारे पास पैसा बनाने की मशीन तो है नहीं। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ अपना कोई काम करना है? नहीं, उसको अपना अपने नहीं, घर- वही काम करना है जो उनका काम है। सपोज वो कारपेंटर हैं तो कारपेंटरी कराएंगे हम उनसे। हाँ, नहीं, जैसे
जैसे हम ये बात मान लेते हैं थोड़ा सा कि अभी कोई खेती में काम करना है, आपके पास खेती तो है ही ना, तो खेती में काम करते हैं वो, तो मान लिया आपके यहाँ 4-5 घंटे वो काम करेंगे, तो उन्हें आप उसके बदले में क्या क्या सुविधा आप उनको बोल रहे थे कि आप मैनेज कर देंगे उनके लिए, अगर वो 4-5 घंटे आपकी खेती में ही काम करें? देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका कि ये जो जैसे आप एक बड़ा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, सपोज जब तक आपकी किसी देश पे कोई सरकार नहीं बनेगी आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हाँ, करेंगे, नहीं, है ना? ये तो नहीं होगा, ये तो ठीक है ना? लेकिन आप वाले की बात- हमारे वाले की बात ये कि हम इतना बड़ा तो कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन हमने उनके पास देखा, उनके पास घर नहीं है, उनके पास अपनी सिलाई मशीन चलाने के लिए जगह नहीं है, उनके पास अपनी सिलाई मशीन नहीं है। ठीक है, हम इतनी चीज़ें देंगे प्लस रोटी कपड़ा मकान की गारंटी लेंगे कि तुम्हारा एक भी सूट आज नहीं आया तो तुम्हारा ये नहीं होगा कि तुम भूखे मरोगे। नहीं मैं वो नहीं कर रहा, ये तो वो लोग हो गए जिनका अलग से काम होगा, है ना, ये तो ऑलरेडी है, जिनके पास कोई काम नहीं है। जिनके पास नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के खेतों में जाके काम करते हैं, मजदूर। हाँ मजदूरों की बात कर रहा हूँ कि उनको तो अगर घर मिल गया तो वो जो खेतों वाला काम है, क्योंकि खेत आपके पास है अपना, तो वो खेतों में आपके यहाँ काम कर देंगे 4-5-6 घंटे, तो इसके बदले में उनको क्या लाइफ स्टाइल मिलेगा ये मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग तो आ सकते हैं ना, भाई इनका टेलरी का तो ये चलो पता नहीं बाहर चले नहीं चले या कुछ और सोच रहे होंगे, वो उनसे पूछ लेंगे। नहीं, लेकिन जो मजदूर हैं खेतों में काम करने वाले, उनको तो कोई अंतर नहीं होगा, आपके खेत में करते हो कि दूसरे के खेत में करते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा मुलाकात भी नहीं हुई, और अब जो 1-2 लोगों से मुलाकात भी हुई ऐसे, तो उन्होंने किसी ने कहा कि जैसे अभी भी मेरी 2-4 लोगों से चंदोसी से बात चल रही है, तो वो जैसे इतनी सी बात कहते हैं, अब उनसे क्या कहो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है तुम्हारी जगह। नहीं वो तो जब आप घर और काम दोनों दे रहे हो, नहीं, तो तो इसमें अब दूर वो और पास कह क्या रहे हैं दूर है, तो अब इसका तो कारण आप पता लगाएं, आप हो सकता है कुछ हो। ठीक है, वो तो हाँ, क्योंकि अभी भी हैं मेरे पास ऐसे लोग जो यहाँ किसी दूसरे के प्लॉट में, जहाँ मैंने घर बनाया वहीं दूसरे के प्लॉट में पन्नी डाल के रहते हैं। हाँ। तो मैं पहुँच गया ऐसे ही, मुझे तो आदमियों की तलाश है, जी, जी। सो के उठा तो पहुँच गया, और बच्चे भी भरमार हैं, कम से कम 20 सदस्य हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा यार कुछ लोग मेरे साथ चलो, हाँ और सुबह शाम तक कोई सब्जी बेचता है, कोई कुछ करता है, और मैंने कहा तुम्हें सुबह शाम तक भी नहीं करना है, फिक्स टाइम तक काम करना है। हाँ तो बोले कि बहुत दूर है, पहले पता होता सब पूछा कहाँ जाना है कैसे करना है, फिर बोले बहुत दूर है मास्टर साहब यार, यहाँ बना लो। अब मैंने कहा भाई अच्छा चलो उनके लिए दूर है, आपके गांव में जैसे आपने बताया आपके पास 100 बीघे है, तो आपके यहाँ भी कोई मजदूर लोग काम करते होंगे, क्या आपने उनको ये प्रपोजल दिया कि भाई मैं आपको घर ही बना के दे देता हूँ, यहाँ पे काम तो आप करते ही हो ऑलरेडी? हाँ, नहीं मेरे गांव में घर सारी जो भी सुख सुविधाएं आप दे सकते हो। मेरे गांव में इस टाइप का कोई आदमी नहीं है, थोड़ा रिच टाइप का गांव है। तो आपकी खेती कौन करता है फिर? नहीं, खेती करते हैं वो लोग, ठेके पे करते हैं वहाँ लोग। नहीं ठेके पे तो करते हैं, ठेके पे उन्हें जो मिलता होगा, क्या उससे बेहतर आपका प्रपोजल नहीं था? नहीं, इससे बेहतर उन्हें नहीं लगता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे पास है, मुझे लगता है ना बेहतर हो। जैसे ठेके से मान लिया वो 400 रुपए कमा रहे हैं, रोज के दिन के कमा रहे हैं 400 नहीं, जैसे वो साल के वो 2 लाख रुपए कमा लेते होंगे, ऐसे उदाहरण के लिए, तो क्या आपका प्रपोजल साल में उनके ऊपर खर्च करने का 2 लाख से नीचे का रहा या ऊपर का रहा? क्योंकि नीचे नहीं। का रहेंगे तो वो क्यों स्वीकार देखिए, हमने ऐसा आंकड़ा नहीं लगाया, हमने जो आंकड़ा लगाया सपोज जी कि एक तो उसे जब वो ठेके पे ले लेता है खेती को, तो उसे ये आज़ादी रहती है कि वो रात में काम करे या दिन में काम करे। तो आप ऐसी आज़ादी उसको नहीं दे रहे थे? हम उसे ऐसी आज़ादी मान लीजिए रात में करने की या दिन में करने की अगर देते हैं, हाँ और वो पूरी ज़मीन इस हिसाब से करता है, तो जो अंदर का टाइम टेबल है जहाँ हम उसे जगह दे रहे हैं, तो वहाँ का टाइम टेबल बिगड़ता है। हम तो आपका क्या टाइम टेबल बिगड़े? आपको तो काम चाहिए ना, दिन में करे रात में नहीं, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए वो जो जगह अगर हम खेती की उसे दे रहे हैं, हाँ तो अभी वो लेता है ठेके में, ठीक है, और वो अपनी मर्जी का लगाता है उसमें। ठीक है, हम उसके साथ हमारी बाध्यता, सपोज हम ऑर्गेनिक खेती के लिए दे रहे हैं हाँ या किसी तरीके से, क्योंकि हम अपने तरीके से काम नहीं कराएंगे तो थोड़े लोगों में प्रॉब्लम ये होगी कि जो उन पे खर्चा हो रहा है, जो हम उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो निकालने का खतरा आएगा ना हमारे पास, तो आएगा ही। तो वो हम भी क्यों उठाएं? हाँ
वो भाई तो फिर ये वाली समस्या वो होगी। भी तो लेगा। जैसे आप कह रहे हैं हम फुल्ली आज़ाद कर देंगे, मान लीजिए जैसा चाहे करे या जिस समय चाहे करे, वो हम नहीं कर सकते ना छोटे हाँ, सिस्टम तो में। क्योंकि मैं इसीलिए ये चीजें उससे ज़्यादा पूछ उसे रहा हूँ। वो बेटर लगता है उसे कि उसने ठेके पे ले ली 5 बीघे जमीन, तो अब ये बात अब वो फ्री हो गया। अब ये बात आपको समझ में आ गई उसे होगी। लगता है कि मेंथोल में जी जी जी। ज़्यादा पैदा हो रही है, मेंथोल करेगा वो। अब मेरे ख्याल है अब हम सटीक पॉइंट पे आ चुके हैं। क्यों लोगों को आपका ये प्रपोजल सटीक नहीं लगता, उसमें यही कुछ बातें हैं जो नहीं। जो जैसे आप ही ने बताई हैं देखो ऐसा है सिरोही जी, कि जैसे ये तो जैसे अभी फ्रीडम का मुद्दा हो गया, अभी ये तो बात आ ही रही है, दिन रात का मुद्दा हो गया। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रपोजल ये वाला भी सटीक लग जाए लोगों को। नहीं वो नहीं करा, ये इसकी तो अलग से बात है ना? करेंगे ना, तो ये तो अलग से बात है। ये वाला भी ऐसा सटीक लगने के लिए तो आदमी खुद तय करेगा। हाँ, आप तो प्रपोजल रख सकते हैं, आदमी तय करेगा। मेरी नज़र में वो अब भी घाटे में है। सपोज एक आदमी है, अभी मुरादाबाद में रहते हैं, हाँ। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मेरी लगभग 17 साल पहले मुलाकात हुई। उनके पास अपनी 1 इंच जगह भी भारत के अंदर नहीं है, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। आज उनके 2 बच्चे भी हैं। मैंने उन्हें ये कहा था कि मेरे स्टाइल से मुझसे जुड़ जाओ और तुम्हारा घर मकान सब अपना भी हो सकता है, और तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है कि 1 साल जुड़ के देख लो, ये जो पिछली लाइफ जी है उससे तोल लेना। सब चीज़ें मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इससे बेटर ना हो तो छोड़ के चले जाना। नहीं वो देखो सुनो आप तो अपनी तरफ से भाई बेहतर ऑप्शन देने का प्रयास करोगे तभी ना आदमी स्वीकार करेगा, उससे खराब दोगे तब तो करेगा ही नहीं। लेकिन ये बात उसकी समझ में भी आनी चाहिए ना कि बेहतर है। हाँ, तो ये तो उसी पे डिपेंड करता है। हाँ, यही मैं जानने की कोशिश कर ये रहा तो हूँ उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ऐसे पता लगा कि सकते उन्होंने हैं। भी तो कैलकुलेशन की होगी ना, जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उन्होंने उन्होंने क्या भी की होगी। देखिए, एक तो जो हिंदुस्तानी आदमी है वो इतना भी सच नहीं बोलता है, उसके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। देखो ये एक हमें ही मिनट। समझना होता है, जिसका आइडिया है ये उसे ही समझना होता है। हमने कि ऐसे उसके इस आइडिया को लोग बात किस तरह से एनालिसिस करेंगे, ये भी उसी का काम है। नहीं, देखो एक बात, ऐसे क्या लोग आपने नहीं देखे कि जिनके पेट में चूहे कूद रहे हों और आप उनसे पूछें हाँ, कि भाई खाना वाना क्या लेंगे, हाँ। तो कह रहे हैं कि नहीं यार बिल्कुल फिट है, एकदम पेट भरा हुआ है। क्या ऐसे लोग नहीं मिले आपको? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या कारण है, ये काम मेरा ही होगा, मैं इस काम को उन पर नहीं छोड़ सकता। नहीं, ऐसा आप मानते हैं, बस यही देखिए हमारे आप में मैंने आपका बताया आपके स्टार्ट में। क्योंकि कोई कारण की जिम्मेवारी कोई तो उठाएगा ना। देखो ऐसा है, तो अब जैसे कि मान लीजिए आपके स्टार्ट से हम सहमत जी, हैं, जी। आपके एंड से हम सहमत हैं, लेकिन जैसे एक पॉइंट अभी निकल के आया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि हर चीज़ का कारण है और वो मुझे ही समझना होगा। जैसे सपोज शायद आप ये एक मिनट, जो समझ सकता है वो, अब नहीं, यहाँ पे मैं हूँ तो मैं की ठीक बात है, करूँ। सपोज 1 मिनट अभी इसी उदाहरण को रिपीट करते हैं। जैसे आपने कहा कि उसने झूठ बोल दिया हाँ, कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, जी जी बिल्कुल। तो मतलब मैं ही कहीं कोई कारण मुझ में ही छुपा हुआ है, शायद मेरी वजह से वो ऐसा कर रहा है, जो पूछने वाला है उसकी वजह से कर रहा है। ना या कारण उसी में भी हो सकता हाँ, है। उसमें भी हो सकता है, कोई बाहर भी हो सकता है, हाँ, कहीं भी हो सकता मेरे है। पूछने के ढंग में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब वही होता क्योंकि वहाँ है कि जिम्मेवार आदमी मैं हूँ, वो नहीं है। नहीं, जिम्मेवार किन अर्थों में कह रहे हैं? मतलब वो जो झूठ क्योंकि बोल मैं रहा है। प्रपोजल दे रहा हूँ ना। नहीं, प्रपोजल आप दे रहे हैं, क्या उसके झूठ बोलने के लिए आप जिम्मेदार हैं? ना, हाँ, इस बात के लिए कि मैं उसका दुख दूर करना चाहता हूँ, इस बात के लिए मैं जिम्मेवार हूँ अरे सर, मैं कि मैं चाहता हूँ ऐसा। नहीं, कोई बात नहीं, आप बात समाप्त कर दीजिए, फिर बात होती है। क्योंकि इन बातों का कोई अंत नहीं होता है, हम लोगों की फ्री बात होगी। नहीं, अंत भी होता है। और फिर अंत सब चीज़ का होता है। देखो दूसरे लोग भी बात करने को आपको एक जी अगर ये बात बोल देंगे कि इन बातों का अंत नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बात बोल रहे हैं उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, मतलब आपका ऐसा एक्सपीरियंस आपका है। ऐसा मानना है, उसमें आप नहीं, आप ये मानेंगे तो आप ये मान के चल रहे हैं कि मतलब जैसे अभी हम 10 मिनट को बैठे थे, हाँ, मेरा उन अर्थों में ये कहना है। वो मैं आपको एक दिन मेरी किसी से आप में से ही इस विषय को शब्द को लेके बात हुई थी, और वही शब्द को लेके यही बात हुई थी कि अभी मेरे कहने का मतलब उस अंत से नहीं है कि आप मुझसे अब 2 साल बैठे रहें और बात का अंत नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब इस अंत से केवल इतना ही है कि हम 10 मिनट की जगह 30 मिनट भी कर सकते हैं, 40 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह नहीं, वो सेकंड को छोड़ दो। नहीं हमारे यहाँ टाइम की समस्या नहीं है, हम ऑनलाइन भी बात कर लेते हैं। नहीं, ऑनलाइन भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो लोग बैठे हुए हैं, आपके सामने समस्या नहीं हो सकती है। आप एक मिशन पे निकले हैं, हम एक एंजॉय पे निकले हैं, तो हमारे सामने ये समस्या है।
कि अभी हमारा थोड़ी देर में भूख का टाइम हो जाएगा, वो हम ठीक घर है, जाएंगे, वो ठीक है, तो उसको हमारे सामने तो होगी ना। अच्छा, हमारे सामने होगी नहीं होगी, एडजॉइन कर लेंगे ना, हाँ। उसका समाधान है ना। कोई बात नहीं, वो भविष्य में हो जाएगी। हाँ, मेरे वही- कहने वही का बता- मतलब उसको यही हम है, एडजॉइन कर लेंगे उसे आप भविष्य में कर लेंगे, और उसे कहीं आने जाने की क्योंकि भी हम जरूरत तो नहीं, किसी online हो मिशन जाएगी। पे नहीं निकले हैं। हाँ नहीं, वो ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, हम इसको ऑनलाइन भी कर लेते हैं। आप इसे चाहो तो एंड कर दो और बाकी लोगों की सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ वो तो एंड कर सर दिया। मैं एक बात पूछ रहा था, जैसे आपने बोला कि हिंदुस्तानी आदमी झूठ बोलता है। नहीं, ये मैं नहीं कहना। आप हमेशा कई बार अरे नहीं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। देखो वो- ऐसा है, वो कह रहे हैं कि एक बोलता बात है, और बोलता बता दूं है ना। आपको, आप चाहे वीडियो ऑन कर लो, मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आपने इस स्टाइल में बातें रखी तो ज़्यादा सोसाइटी के लोग आपसे कट जाएंगे। क्यों? आप पॉजिटिव लोग, मैं कहना ही कुछ और चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, आप एकदम क्या कहना चाह रहे हैं? अभी ये बात वीडियो पे अगर होती तो मेरे श्रेय ये जाता कि मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तानी आदमी झूठ बोलता है। मतलब आप मेरे ऐसे- मेरा ऐसे कर- ये ऐसे सहरा करके बांधना नहीं चाह रहे हैं कि इनके माथे पे ये सहरा बन जाए कि ये कह रहे हैं हिंदुस्तानी आदमी झूठ बोलता है। अरे भाई, हम प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करो ना, जाके हिंदुस्तानी आदमी से पूछते हो, जैसे ही उन्होंने कहा भाई कुछ लोग है क्यों भाई झूठ तो धर्मपाल जी। बोलते हैं ना लोग, ये बात तो तथ्य है ना। लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि ये श्रेय देना चाहो, देखो ये संजय भाई हाँ तो कारण है, तो फिर कारण की वो कहाँ मने कर रहे हैं? वकालत में और पत्रकारिता में मत जाओ कि उन्होंने कहा ऐसा, उनका नाम छाप दिया कि हिंदुस्तानी आदमी झूठ बोलता है भानु प्रताप हाँ, सिंह। हाँ, वो तुम गलत इस बात है। स्टाइल में जाओगे, हम जैसे लोग तुमसे कट जाएंगे। आपकी बात सही है। समझ गए? हम सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा। हम तो आपको ये बता रहे हैं सर, इसको बंद कर दो। हाँ नहीं ये तो हाँ हाँ, इसको तो बंद कर दो। हम ये चाह रहे हैं कि जब यूएलएम का नाम नहीं था, हमने प्रेमजीत सिरोही जी का नाम सुना था। ये अलग बात है, हम किसी थोड़े बहुत हल्के भारी अलग तरीके से हम शुरुआत कर रहे थे इसी। साथियों, मेरी मिस्टर सोनू जी से बात हुई और उनसे मैंने कंफर्म किया ये चीज़ कि डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी, जिनसे अभी जिनके साथ मेरी चर्चा अभी आपने सुनी, तो उन्होंने उनको प्रपोजल दिया था और उसमें एक दो बातें जो डॉक्टर साहब ने यहाँ नहीं बताई, शायद ये सोचकर नहीं बताई कि वो उस चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट जैसा है। वो भले ही आज की मजबूरी है। जैसे वो कह रहे थे कि दुकान देने की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन उसमें जो भी इनकम होगी उसमें से आधा वो लेने की बात कर रहे थे। तो माने वो घर दे देंगे, और घर चूँकि उनकी कोई हवेली है पुरानी, तो उसमें वहाँ पे लोग रहेंगे और तो साफ सफाई वगैरह भी सब होती रहेगी, ऐसा वो बता रहे थे। तो वहाँ रहने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन दुकान जहाँ भी डॉक्टर साहब खुलवाएंगे तो उसमें से जो भी इनकम होगी वो आधी जो है वो डॉक्टर साहब लेंगे और आधी से उन्हें अपना बाकी काम चलाना पड़ेगा, इस तरह से। और कई कारण तो उन्होंने वही बताए जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि क्योंकि उनको भी वहाँ वो उस तरह की आज़ादी अनुभव नहीं हो रही थी या नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि वो शहर में उन्हें लगता था कि वो कहीं ज़्यादा कमा लेंगे और ज़्यादा अच्छे से रह लेंगे। दूसरा, वो थोड़े सामाजिक टाइप के हैं, तो इन सामाजिक विचारों को वो जानना समझना चाहते थे और कोई ढंग सा विचार हो तो उसके साथ जुड़ना चाहते थे। जैसा अभी वो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का विचार उन्हें ज़्यादा सटीक, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और दूसरे विचारों की तुलना में जितने भी विचार उन्होंने सामाजिक टाइप के अभी तक जाने हैं, तो इनके जो भी विचार थे उससे वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे। तो इस वजह से वो एक ऐसा बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे थे कि इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। और डॉक्टर साहब की भी समझो कि अगर वो दुकान देंगे और वो सब देंगे और उसमें से अगर कुछ नहीं लेंगे तो वो ये फिर कितने लोगों के लिए कर पाएंगे, और ये कम्यून जैसा फिर नहीं हो सकेगा। तो उनकी भी मजबूरी है आज के इस पूंजीवादी सिस्टम में कि उन्हें भी कुछ ना कुछ वापस चाहिए होगा, जिससे फिर वो इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकें। तो यही हम लोग समझा रहे हैं लोगों को कि ये जो आर्थिक सिस्टम है, ये जो अर्थशास्त्र है अभी का, वो इसने सबको मजबूर किया हुआ है। काम तो सब अच्छा करना चाह रहे हैं, काम सोनू साहब भी अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको भी
इसे अर्थशास्त्र ने मजबूर कर रखा है, और काम डॉक्टर साहब भी अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको भी इसी अर्थशास्त्र ने मजबूर किया हुआ है। क्योंकि थोड़ी सी जगह में लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि दुनिया में, देश में जो अभी अर्थशास्त्र चलता है तो उसी को इन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं इनके पास। इसीलिए इसे करके दिखाना संभव नहीं है। इसीलिए जब मेरी डॉक्टर भानु प्रताप जी से बात हुई थी शुरू में, और भी कई लोगों से होती है, जो खास तौर से ऐसा बोलते हैं कि पहले इसे हम एक छोटे इलाके पे करके दिखाएं, है ना, कि पहले ये जो संपूर्ण समाधान का मॉडल है इसे किसी गांव में या किसी एक छोटे कम्यून में 10, 20, 50 लोगों के बीच करके दिखाएं। तो मैं उन्हें वही बताता हूं कि करके तो दिखा लें, लेकिन उसमें ये समस्याएं हैं कि चूंकि देश का कानून तो वहां हटेगा नहीं, देश में जो अर्थव्यवस्था है वो उसका असर तो वहां रहेगा ही। जैसे पूरी दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुछ भी होता है, चाइना की अर्थव्यवस्था में कुछ भी होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में अपने आप हो जाता है, जबकि यहाँ धरातल पे कोई अंतर नहीं आया। लेकिन चूंकि अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसे जुड़ी हुई है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में कुछ होता है तो उससे उसके आसपास की या उससे जो जितनी भी सब छोटी अर्थव्यवस्थाएं, सब में फर्क पड़ जाता है। या कल को भारत में कुछ हो जाए तो उसका असर अमेरिका तक में होता है, जबकि ऐसे सीधा सीधा कुछ जुड़ा नहीं है, डायरेक्ट पर इनडायरेक्ट रूप से सब जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से इस तरह की चीजों को छोटी जगहों में करके नहीं दिखाया जा सकता। जैसे बार बार डॉक्टर साहब भी आपको कहते हुए नजर आए कि मेरे पास कोई उतना संसाधन तो है नहीं, अब जितना आप बड़े रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे रूप में तो उतना किया नहीं जा सकता। अब उन्हें समझ में आ रहा है, कब आ रहा है, जब मैं उनसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं कर सके, क्या प्रॉब्लम हुई, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं उन्हें ये बात पहले समझा रहा था कि ये संभव नहीं है, इस वजह से मैंने उन सारे कारण और निवारण को ऐसे बौद्धिक तौर पे और मेरे जो छोटे छोटे अनुभव थे उन्हीं आधार पे मैंने समझ लिया था। तो तब वो इस बात को नहीं मान रहे थे, तब कह रहे थे नहीं नहीं करके दिखाना पड़ेगा, करके नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इस बात का, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो ये आज का जो इंटरव्यू है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी का, ये इससे ये बात समझ में आराम से आ सकती है कि जो संवैधानिक चीजें होती हैं वो संवैधानिक तौर पर ही उनका प्रैक्टिकल करके देखा जाए तो ही एक उनसे जो सटीक परिणाम है वो आता है। पर वो जो भी हो, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, वो उसके पहले आपको उसे बौद्धिक रूप में ही समझना होता है। और हर प्रोग्राम में छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी स्थिति में हो ही रहे होते हैं। संपूर्ण समाधान की भी कई सारी चीजें हैं जो कि समाज में ऑलरेडी छोटी मोटी जगह पे हो रही होती हैं, उस आधार पे उसे समझना होता है। और अगर हम उस आधार पे उसे समझ जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अगर ये सब इतने बड़े रूप में चलेगा तो इसका ये फायदा होगा, और परिणाम उसके आसपास ही कहीं आने की संभावना रहती है। नहीं आएंगे तो तब देखा जाएगा। लेकिन कोई भी चीज का तो तरीका यही है ना कि भाई उसे पहले बौद्धिक आधार पर, पीछे के जो अनुभव है उस आधार पर उसे समझ लिया जाए, और जो भी उसमें कमियां कुछ दिखे उन्हें दूर कर लिया जाए, नहीं दिखे तो फिर अब उसे लागू करके देखा जाए। जैसे अभी 1950 में जो ये मौजूदा संविधान यहाँ लागू हुआ, इसको पहले कोई करके थोड़ी देखा गया कि भाई किसी स्टेट में करके देख लो या किसी डिस्ट्रिक्ट में या गांव में करके देख लो, ऐसा तो नहीं करके देखा गया ना। इसको पूरे देश पर एक ही बार में लागू कर दिया गया और पहले से बेहतर ही सिद्ध हुआ है। राजाशाही व्यवस्था से खराब तो सिद्ध नहीं हुआ, पहले से तो बेहतर ही सिद्ध हुआ है ना। पहले से सुख बढ़े हैं, ज्ञान बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ी है, सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, सब सारा लगभग हर चीज बढ़ी है पहले से। तो उसी तरह से अब जो नया सिस्टम आएगा वो इससे बेहतर ही होगा अगर उसको करके देखा जाता है। तो अगर वो बौद्धिक आधार पर खरा उतरता है, जिससे उस समय 200-300 लोगों ने संविधान सभा में बैठ के और ये सब बनाया, तो उनका अपने दिमाग से उन्होंने ये सब बनाया है ना, और उसमें संशोधन करने की जगह भी छोड़ी कि भाई कोई भी जो भी कमियां रह गई होंगी वो उस समय की लोकसभा और राज्यसभा वो सब मिलके उसमें संशोधन करते रहेंगे समय के हिसाब से। तो इस तरह की आज़ादी हर एक संविधान में रहती है। तो इस तरह से बुलाए जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि इसको एक गांव में करके देखो, इसको 4 आदमी में करके देखो, नहीं। संवैधानिक स्ट्रक्चर है तो एक देश में ही करके देखने योग्य है। जिस लेवल का जो आइडिया है
उसे उसी लेवल पर एक्टिवेट करके देखना चाहिए, उसके नीचे वो काम नहीं करता है ना। तो ये बात है। कुछ आइडिया होते हैं छोटे लेवल के, जैसे कम्यून टाइप का आइडिया है, तो ये कुछ छोटे लेवल के आइडिया हैं जिन्हें आप कम्यून में करके भी देख सकते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी समस्या आती है, उन्हें एक आदमी तक नहीं मिला है। जिन कुछ लोगों को मिला भी तो उनके कम्यून फेल हो गए, और भारत में ही नहीं, अमेरिका जैसे अमीर कंट्री में भी फेल हो गए, रसिया जैसे अमीर कंट्री में भी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? उनके कारण है, हम लोगों ने दूसरे वीडियोज में वो सब कारण बता रखे हैं, और वो कारण यही होते हैं कि वहाँ एक प्रॉपर आज़ादी नहीं होती। जिनके लिए कम्यून लाया जा रहा है उन्हें कोई बहुत महत्व नहीं दिया जाता, महत्व हमेशा उसका रहता है जो उस कम्यून को लेके आ रहा है। जैसे ओशो अमेरिका में कम्यून लेके आया तो वहाँ ओशो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जिनके लिए वो कम्यून ला रहे थे वो कोई महत्व नहीं थे, उनका कोई इंटरव्यू तक नहीं है ढंग से कि वो क्या चाहते थे, वो क्या सोच के यहाँ आए थे, उन्हें क्या चाहिए था, ना कुछ भी नहीं। वो वहाँ खुश थे कि नहीं थे, कोई उनका इंटरव्यू नहीं है, उनका कोई स्थान ही नहीं था उस कम्यून में। ये ऐसा हो गया कि जैसे कोई एक राजा अपना एक विचार लेके आ रहा है और भाई राजा महत्वपूर्ण है, अब वो जैसे कानून बनाएगा, जैसे सोचेगा वैसा सब होना चाहिए। अभी तक इस तरह के कम्यून सोचे गए हैं, ऐसा नहीं सोचा गया कि कम्यून आप जिन लोगों के लिए लेके आ रहे हो उन लोगों को सेंटर में रखो ना। वो लोग क्या चाहते हैं, कितनी स्वतंत्रता चाहते हैं, कैसे नियमावली चाहते हैं, कितने टाइप की फ्रीडम चाहते हैं, उनसे बात करके बनाओ ना। या तुम ऐसे होने चाहिए, तुम्हारा ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि तुम उस तरह के लोगों को सब कुछ समझते हो और फिर उस आधार से बना के और उनसे सर्टिफाई करा के इस सिस्टम को उनके ऊपर जो है प्रैक्टिकल करके देखो। तो इस तरह का अभी तक हुआ नहीं है। ये संपूर्ण समाधान जो सिस्टम है ये पहली बार अब ऐसा होगा कि ये लिखा लोगों को सेंटर में रख के है कि जिन लोगों के लिए ये व्यवस्था लाई जा रही है वो लोग महत्वपूर्ण है। इसमें लाने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, लाने वाला भी उन्हीं सारे लोगों में से एक आदमी है। उसका इंपॉर्टेंस वहां उतना ही है जितना बाकी सबका है। तो पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था लिखी गई है। दूसरा, लाने का ढंग भी ऐसा ही है कि उनसे पूछ के आएगी। ये व्यवस्था पहले उनके पास जा रही है विभिन्न माध्यमों से, इस पर फिल्म भी बनेंगी, इस पर सीरियल्स भी बनेंगे, जितने भी तरीके होते हैं लोगों तक बात पहुंचाने के देर सवेर सब इसमें इस्तेमाल होंगे। तो उस आधार से फिर आधे से अधिक लोग अगर इस बात में सहमत होते हैं कि हाँ इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए लोग तैयार हैं, तब ये आएगी। मतलब सोचिए आप कि 100% डेमोक्रेटिक तरीके से ये आएगी और 100% डेमोक्रेटिक तरीके से ये चलेगी। तो उसको आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, नीचे इसके लिंक हैं पुस्तक के, तो वो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें हर व्यक्ति जैसे जीना चाहता है वैसे जी सकेगा। किसी को दिन में काम करना है तो दिन में काम कर सकेगा, किसी को रात में काम करना है तो रात में काम कर सकेगा, किसी को जो काम करना है तो वो काम उसको करने को मिल सकेगा, जिसको जो भोगना है उसे वो भोगने को मिलेगा, जिसे जो जानना है उसे वो जानने को मिलेगा। इस प्रकार की पूरी ये व्यवस्था है। आपके जन्म से लेकर और पूरी लाइफ तक आपकी सिक्योरिटी है इसमें। इस व्यवस्था में कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खरीदना नहीं है, कोई बेचना नहीं है, कोई विनिमय नहीं है, ना कोई वस्तु विनिमय है, ना कोई मुद्रा विनिमय है, कुछ तरह का विनिमय नहीं। बड़ी एक अलग ढंग की व्यवस्था है। इसको आप थोड़ा स्टडी कीजिए, समझिए, और अगर आपकी सहमति होती है तो इसको आगे पहुंचाइए दूसरे लोगों तक। और असहमति नहीं है जिन कारणों से, तो उन कारणों को रखिए ताकि उन पर विचार होके उन कारणों का निराकरण किया जा सके और फिर इसको और आगे ढंग से बढ़ाया जा सके। इस तरह से जो चलेंगे। और अगर आपके पास किन्हीं के पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन है, कोई विकल्प है, तो उसे रखिए ताकि हम लोग इसमें समय ना खराब करके उनके साथ उस बात को आगे लेके चलें। क्योंकि इस ULM का जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओपन मंच है, जो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का पूरा ट्रस्ट है, जो पूरा संगठन है, वो उनके साथ चलेगा जिनका विकल्प बेस्ट होगा। इस ULM का कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं हम जो विकल्प लेके आए हम उसी को लेके चलेंगे, चाहे वो बेस्ट हो चाहे ना हो, ऐसा करके नहीं है। जो बेस्ट होगा उसी के साथ चलेंगे पूरा संगठन।
और वही हम लोग दूसरे लोगों से आशा भी करते हैं कि खूब डिस्कशन में आओ, संपूर्ण समाधान पर खूब डिस्कशन करो, आपके पास कोई आइडिया उस पर खूब डिस्कशन करने का मौका हमें तो, और जो बेहतर निकल के आए, जो बेस्ट हो उसे लेके चलें सब मिलके, क्योंकि विचार वही सफल होता है जनमानस में जिसे आधे से ज्यादा जनता का सपोर्ट होता है। नहीं तो ये सैकड़ों साल से ये सब चलता रहेगा कि कोई 2% जनता को लेके चल रहा है, कोई 4 को लेके चल रहा है, उससे कभी वो एक्टिवेशन में नहीं आएगा, बस विचारों तक ही बात बनी रहेगी। तो ये थी